हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा फिर आपको टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और एक खूबसूरत सा लेक्चर मैं आपके बीच मैथ का लेके आया हूँ। गजब का लेक्चर है आज का लेक्चर, बिल्कुल गजब का लेक्चर होगा। क्या कहता है टारगेट पॉलिटेक्निक में आपके बीच बेटा मैं गणित का लेक्चर लाया हूँ। आज जो लेक्चर आपके बीच लाया गया है वो चैप्टर बेटा मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको शॉर्ट्स एंड इंडिसेज। शॉर्ट्स एंड इंडिसेज आपको पढ़ाया जा रहा है और ये घातांक और करनी का कहानी है। किसका? घातांक और करनी हम लोग पढ़ेंगे आज इस चैप्टर में। घातांक और करनी का बिल्कुल मरनी और चीरहरण कर देना है। बिल्कुल घातांक और करनी का बिल्कुल चीरहरण कर देना है। एक एक पार्ट को ऐसे तोड़ तोड़ के समझ जाना है कि आज के बाद आपके दिमाग में घातांक और करनी ऐसा कोई भी आघात नहीं होना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है आज पढ़ाने का। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि मैं आज क्या उद्देश्य लेके आया हूँ। तो बेटा पहले तो इसका कंप्लीट थ्योरी मैं आपको बताऊंगा, लगभग सारे कॉन्सेप्ट आपको, एक एक चीज़ कहाँ से आया, क्यों आया, सारा चीज़ आपका कंप्लीट थ्योरी आपको बता दिया जाएगा टोटल। और प्लस बेटा इसके 50+ क्वेश्चंस यानी 50 से अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। सब टाइप का क्वेश्चंस करवाऊंगा, जितने टाइप के क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस को करवाए जाएंगे। दोस्तों को शेयर कीजिए, बहुत कम बच्चे दिखाई दे रहे हैं। आप लोग बेटा दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक करना नहीं भूलिएगा। और हम लोगों का जो टारगेट है बेटा उस टारगेट को अचीव करना बहुत ज़रूरी है। और टारगेट हम लोगों का है क्या कि रैंक 1 to 5 आ जाना चाहिए। बिल्कुल 1 to 5 रैंक आ जाना चाहिए। आप देख रहे होंगे बहुत सारे राज्यों को मैं एक साथ फेवर करके ले जा रहा हूं। तो बेटा इससे सबको बेनिफिट होगा, सबको बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं है चैप्टर लगभग कंपेरेबल, लगभग सब में कॉमन चैप्टर पढ़ना है। क्वेश्चंस के अलग अलग टाइप आएंगे, आप सब लोग देखिएगा तो आपके सिलेबस के अनुकूल जो अलग अलग राज्य के भी बच्चे होंगे तो सबको जबरदस्त पकड़ मिलेगा। और इसीलिए मैं सबको कंबाइन करके थ्योरी में गजब का हथियार लेके आया हूं। और आज बेटा पूरा ऑपरेट कर देना है किसको? शॉर्ट्स और इंडिसेज को। बिल्कुल ध्यान से शुरू से लास्ट तक बना रहेगा, याद रखेगा। आज के बाद इसमें समस्या नहीं होगा तुम लोग को, नो डाउट, बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। नए नए जो बच्चे हैं वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको लाइव टाइमिंग बता दूं कि हमारे बहुत सारे नए बच्चे होंगे, बीच में बहुत कम टाइम मिलता है तो लाइव टाइमिंग आपको बता दिया जाए मेरे भाई। ये डेली के क्लास रूटीन का लाइव टाइमिंग है जो मैं पर डे क्लास अभी ले रहा हूँ। सुबह 7 बजे मेरे भाई आपका केमिस्ट्री का क्लास होता है, जल्दी जल्दी बच्चे को शेयर कीजिए। और 11:30 बजे मेरे भाई आपका जो क्लास होगा वो गणित का क्लास होता है। और शाम 7 बजे मेरे भाई जो क्लास दिया जाता है वो आपके फिजिक्स के क्लास दिए जाते हैं। और बहुत जल्दी बेटा बायोलॉजी भी उपस्थित हो जाएगा, बहुत जल्दी बायोलॉजी भी इसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूं। और इन सभी का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल करवाया गया है जिसका नाम है शारदा क्लासेज 01, शारदा क्लासेज 01, शारदा क्लासेज 01, जो आपके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सारी की सारी सुविधाएं जो आपको शारदा क्लास दे रहा है यानी शारदा क्लास दे रहा है वो बेटा बिल्कुल फ्री में दे रहा है। तो बच्चा दिल्ली का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो या फिर हमारे बिहार, यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र, जहां के भी बच्चे हो, एमपी के बच्चे हो, आराम से पढ़ सकते हैं। एक एक चीज़ कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने किताब को उठाइए और मेरे कंटेंट को उठाइए। बेटा अगर ये कंटेंट पढ़ने के बाद आपके किताब में कुछ छूट जाएगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, सीधा कॉल उठा के कर दीजिएगा कि सर आपने बोला था कि मैंने सब चीज़ पढ़ा दिया, मेरा यहाँ छूटा हुआ है। सारे को कंबाइन करके लाया हूँ तो सारे बच्चे बेटा रेडी हो जाएंगे। चलिए आज आपके बीच बहुत ही प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मेरे भाई, 20 मिनट, 20 से 25 मिनट में पूरा थ्योरी 110% कंप्लीट कर दूंगा। और उसके बाद 35 से 40 मिनट में आपका 60-70 क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करके दिखाऊंगा। शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे, बहुत कम बच्चे दिखाई दे रहे हैं।
जल्दी जल्दी बच्चे को जोड़िए मेरे भाई, और सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे। लाइक भी बहुत कम दिखाई दे रहा है, और जहां जहां लाल बटन है उसको बिल्कुल हरा कर देंगे मेरे भाई। सर यूपी से है, कोई दिक्कत नहीं है। खान साहब किताब उल्टा के कहीं से किसी का लेक्चर कोई भी देख लीजिएगा, ऐसा नहीं पढ़ाया होगा जैसा आज पढ़ाने जा रहा हूं मैं। वैसे तो सब चैप्टर को कैसे पढ़ाता हूं आप जानते ही हैं। अब बेटा चलिए यहाँ पर मैं आपको तोड़ता हूं। सर्च एंड रेडिकल आपके पास लिखा गया है, तो आप लोग को दिक्कत कहाँ होता है, तो बेटा आप लोग को ज़्यादा दिक्कत जो होता है वो करनी में होता है। पहले मैं करनी का यूज करता हूँ, जैसे आपका करनी का यूज करता है कौन, आपका जो करनी होता है प्लास्टर करने के लिए यूज किया जाता है। तो पहले आज मैं करनी को तोड़ता हूं और उसके बाद मैं किसको, घातांक पर अटैक करूंगा। ठीक है, पहले घातांक पर नहीं करेंगे। तो करनी का कहानी लेते हैं। तो करनी बेटा आपके शर्ट्स होते हैं, तो शर्ट्स का कहानी जब लीजिएगा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर देखते रहिएगा। ये आपका करनी का कहानी मैं तोड़ रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा। ये बेटा रेडिकल इसी को कहा जाता है। ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सिंबल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सिंबल रूट का जो सिंबल होता है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट जो भी है, इसी को बेटा क्या कहा जाता है, रेडिकल कहा जाता है। इसी को रेडिकल कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यही आपका रेडिकल है, इसी को करनी का संकेत कहा जाता है, इसी को करनी का संकेत कहा जाता है। अब आपको आवश्यकता हुई कि ये करनी को लाया क्यों गया, मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं बेटा आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, कितना आएगा, सबको पता होगा सर 3 का स्क्वायर जो होता है ना वो 9 हो जाता है, सबको पता है, बिल्कुल पता है। अब बेटा 3 का स्क्वायर 9 किए, और यहीं पर इसको अगर किसी से हम पूछ दे कि बेटा √9 का मान कितना होगा, तो कोई भी बच्चा बता देगा बेटा 3 होगा। कितना, तो +3 होगा। सर ये तो पढ़ाए हैं आप, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आप पढ़ाए हैं, बिल्कुल पढ़ाए हैं, ये हो गया। अब बेटा यहाँ से जो आपका ये टर्म आ रहा है, तो ये आ कैसे रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। इस रूट का मतलब होता है, इस रूट का अगर √A लिखा हुआ है, रूट हटाइएगा तो रूट का मतलब होता है बेटा पावर में 1/2। पावर में क्या हो जाता है, 1/2। ध्यान से देखते रहेगा, ध्यान से देखेगा, यही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं समझाने जा रहा हूं। अब बेटा इसको क्या लिखेंगे, तो 9 पे पावर 1/2 लिखेंगे, और इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर पे पावर 1/2 आ जाएगा, और यहाँ बेटा a पे पावर m होता है, ये किस में आएगा, तो ये बेटा आपका किस में आएगा, घातांक में। a पे पावर m और टू दी पावर n हो जाएगा, तो a पे पावर m गुने n हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 पे पावर 2 और गुने 1/2, कट के कितना आ गया, तो 3 आ गया। मैं इतना नहीं बताने जा रहा हूँ अभी, ये तो मैं समझा दिया हूं, तो ये आ गया। ऐसे ही आपके पास अगर दूसरा एग्जांपल मैं लूं मेरे भाई, 5 पे पावर स्क्वायर कर दीजिएगा, 5 पे पावर स्क्वायर या क्यूब कर दो। 5 पे पावर क्यूब करेगा तो कितना आएगा, 125 आएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो 5 है। क्यूब जब लिखिएगा ना तो यहां पर क्यूब लिखेंगे, और इसी क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, ये जो क्यूब दिखाई दे रहा है यहां पर, तो ये कितना, तो 125। इसको मैं उल्टा अगर लिख दूं, इसको उल्टा, तो ये बेटा 125, तो 125 का क्यूब हो गया। ये 125 का क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया। तो ये आपके कितने आ गए, 5 आ गए। ऐसे ही बेटा आपको और भी एग्जांपल मैं दिखाता हूं, ध्यान से देखते रहिएगा, एक एक चीज ध्यान से देखेंगे। अगर कहीं दिक्कत होगा, अगर किसी भी बच्चे को कहीं दिक्कत होगा, हाँ 1.5 इंटू मी पढ़ाओ गुरुजी, वो भी आएगा, वो भी आएगा। अब देखिएगा यहाँ पर बेटा 2 पे पावर अगर 5 दे दे, 2 पे पावर क्या दे दे, 5 दे दे। 2 पे पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, बच्चे जान रहे हैं। अब यहाँ पर इसी को अगर लिखना होगा पावर 5 को, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे रूट में ऐसे, और यहाँ लिख देंगे 32। तो ये बेटा किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। तो ऐसा लिखने का तरीका होता है। तो ये जो टर्म आपको दिया गया है, तो इस टर्म को क्यूब रूट को 2 पे पावर 5, तो इसको लिखते कैसे है, तो रूट में लाके। अब कहीं पे आपको दे दे, कहीं पे आपको दे दे बेटा राम दे दे, और राम पे पावर आपको श्याम दे दे, राम पे पावर क्या दे दे, श्याम दे दे, तो ये श्याम का रूट हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, श्याम। श्याम किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, और अंदर में लिख देंगे क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। तो ऐसा कंडीशन अगर मेरे पास आता है, तो इसके लिए बेटा हम रूट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे देखता हूँ, अभी सुनिएगा, अभी बहुत कुछ सुनिएगा, मैं आपको सिखाता हूं। अब देखिए, ये टर्म का बाद में मैं चर्चा करूंगा, पहले यहां देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे बेटा आपको कहीं दिया गया है x पे पावर n बराबर y दिया हुआ है, x पे पावर n बराबर क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है। यह आपको किस में लिखा हुआ है, तो एक्सपोनेंशियल में लिखा हुआ है, घातांक में लिखा हुआ है।
एक्स पे एक्स के घात क्या है, n है और y में लिखा हुआ है। अब इसको करनी में बदलना है। किस में बदलना है, करनी में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे ध्यान दीजिएगा, दोनों के पावर में बेटा n दिया हुआ है, इधर भी पावर 1/n ले लीजिए और इधर भी पावर y पे पावर 1/n ले लीजिए, जैसे मैं ले रहा हूं। अब बेटा ये n से n तो आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, ध्यान से देखिएगा, x बराबर y पे पावर 1/n आ जाएगा। और ये y पे पावर n जो है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, n और y लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ गया, n और y आ गया, n और y यानी √(ny) ऐसे लिखा जाता है। यानी x टू दी पावर n बराबर y, इट मीन्स क्या, x बराबर √अंडर y पे पावर 1/n। और y पे पावर 1/n को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, एक एक बच्चा बेटा बताएगा यहाँ तक समझा कि नहीं समझा। अब मैं सर्च पे आऊँगा उसके डेफिनेशन पे, यहाँ तक बताइए समझ में आया कि नहीं आया, सारे बच्चे बताएंगे बेटा, एक बार बता दीजिएगा। अमित कुमार यस सर, आगे बढ़ा जाए। लाली टेलीग्राम लिंक है इसका, बिल्कुल सारे चीज़ है बेटा, से टेलीग्राम से लेके सारे लिंक है, सारी सुविधाएं आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा। पहले ये बताइए आप लोग को यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, जल्दी जल्दी बताइएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस लाया हूँ, एक से एक क्वेश्चंस लाया हूँ और एकदम आकाश बम बारूद की तरह क्वेश्चन को उड़ाते चलेंगे। देखिएगा सारे बच्चे बेटा बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यस सर, यस सर, पूजा यस सर, यस सर, बबलू यस सर, खुशबू कुमारी यस सर, एसके खान साहब यस सर। बेटा खान साहब एकदम ध्यान से समझते रहिएगा। सीमा शेयर करो स्टूडेंट, बेटा जल्दी जल्दी शेयर तो होना चाहिए, कम बच्चे हैं। यस सर। अब चलिए बेटा, अब इसके बाद ये समझ में आ गया, तो ये इसीलिए लाया गया क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म होते हैं बेटा जिसका स्क्वायर क्यूब रूट आपको पूछेगा, तो कैसे पूछेगा, तो इस फॉर्म में लिखने के लिए लाया गया। अब आपको दिया हुआ है कि कोई नंबर बेटा x है और x को हम लोग क्या बोलते हैं, सड बोल सकते हैं, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो घातांक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, घातांक। ये नहीं होगा, x टू दी पावर 1/n होगा, x टू दी पावर n/1 जो दिया गया है, इसको बेटा क्या कहा जा सकता है, करनी कहा जा सकता है। ये आपको करनी कब होगा वो आपको बताया गया है। तीन चीज आपको जानना होगा, यानी x टू दी पावर 1/n, ये बेटा आपको करनी तब होगा, यानी शर्ट्स तब होंगे जब कुछ कंडीशन इसके फॉलो किया जाएगा। इस ये आपका शर्ट्स कब कब होगा वो आपको बताता हूँ। सबसे पहला चीज़ दिया हुआ है x आपका परिमेय संख्या होना चाहिए, यानी जो x दिया गया है, ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को, ये बेटा आपका रेशनल नंबर यानी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। परिमेय संख्या वह संख्या होता है जो p/q के फॉर्म में होता है और जहाँ p और q दोनों के दोनों पूर्णांक होते हैं और q 0 के बराबर नहीं होता है। या दूसरे शब्दों में ऐसा संख्या बोलो जो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं करेगा, लास्ट तक लिखा जाएगा लेकिन उसमें डिजिट रिपीट होते रहते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है 1.256 256 256, ये रिपीट करेगा तो ये सब परिमेय संख्या होता है। 5/7 परिमेय संख्या होगा, 7/9 परिमेय संख्या होगा, ये सब आपके आ जाते हैं किस में, परिमेय संख्या में। ये हो गया। और दूसरा कहता है कि यहाँ पर जो n आपका दिया गया है, यहाँ पर जो बेटा आपको n दिखाई दे रहा है, यानी पावर में ये जो n दिखाई दे रहा है, ये n आपके पॉजिटिव इंटीजर होंगे। क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। ये आपके क्या होंगे, तो धनात्मक पूर्णांक होंगे। ध्यान से समझिएगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। अभी मैं बहुत सारा एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। और इसका मान बेटा ग्रेटर इक्वल्स टू 2 होगा, यानी क्या, बड़ा या 2 से बराबर होगा। तो आपके पास ये आ गए। और तीसरा कहता है x टू दी पावर n/1/n जो होगा, यानी x पे पावर 1/n, ये पूरा जो वैल्यू आएगा ये बेटा आपको अपरिमेय संख्या आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। तब जाके इसको हम क्या बोल सकते हैं, तब जाके इसको हम शर्ट्स बोल सकते हैं। जैसे अभी तक कुछ नहीं समझ में आया होगा, सारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये मैं जान रहा हूँ, बहुत अनुभव है बेटा, बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा। एकदम श्योर है आप लोग इससे पहले नहीं पढ़े होंगे, नहीं जाने होंगे, आपको नहीं पता होगा, अब समझ में आएगा। ध्यान से सुनिएगा, अब हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपके बीच बेटा एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ और उसको समझाने की कोशिश करता हूं। एक एग्जाम्पल आपके बीच मैंने ले लिया √5। क्या लिए हैं बेटा, आपको दिखाई दे रहा होगा। √5 आपका शर्ट्स है या नहीं है, यही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। √5 आपका शर्ट्स है या नहीं है, यही दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। तो देखिएगा √5 आपका क्या है, तो इसको बेटा लिख सकते हैं 5 पे पावर 1/2
टू लिख सकते हैं। अब इसको कंपेयर कीजिए किससे, तो आपके सामने कंपेयर जो करना है किससे, तो x पे पावर 1/n से कीजिए। अब यहाँ गौर से देखिएगा, सब चीज आप ध्यान से देखिए कि x बराबर क्या दिया हुआ है, दोनों को कंपेयर कीजिए इन दोनों को, तो यहां से बेटा आपको आएगा x बराबर 5। x बराबर क्या आ गया 5, यहाँ पर x है यहाँ पर 5 है, तो x बराबर क्या आ गया 5, यानी 5 आपका कौन सा संख्या है भाई, परिमेय संख्या है, 5/1 लिख सकता है, ये रेशनल नंबर है, ये आपका रेशनल नंबर है। यानी एक कंडीशन मेरा पूरा हो गया, पहला वाला कंडीशन हमारा परिमेय संख्या का पूरा हो गया। दूसरा कंडीशन देखिएगा, अब कहता है कि n का जो मान है, ऊपर जो n दिया गया है, इस n का मान किसके बराबर है, 2 के बराबर। ऊपर भी लिखे हैं कि n आपका पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए 2 के बराबर या 2 से बड़ा, तो n बराबर बेटा 2 है, ये भी आपके क्या है, तो पॉजिटिव इंटीजर है यानी धनात्मक पूर्णांक है। यानी दूसरा कंडीशन भी हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया, यानी ये भी कंडीशन हमारा पूरा हो गया। और तीसरा कंडीशन देखिएगा, 5 पे पावर 1/2, 5 पे पावर 1/2 आप क्लास 9th में पढ़े हैं कि √5 अपरिमेय संख्या होता है, √3 अपरिमेय संख्या होता है, आपने पढ़ा है। इसका मतलब 5 पे पावर 1/2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया 5 पे पावर 1/2 यानी √5। ये कौन सा संख्या है मेरे भाई, तो ये अपरिमेय संख्या है। समझ में आया कि नहीं आया। अब जब ये तीनों चीज आ गया, इसका मतलब ये आपका क्या होगा, तो ये आपके शर्ट्स हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, अब समझ में आया होगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो किसी भी संख्या को क्या होने के लिए, शर्ट्स होने के लिए आपको बेटा ये 3 नेसेसरी पॉइंट्स आपको याद रखना होगा। मैं और एग्जांपल देता हूं, घबराइएगा नहीं, दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत कम बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आपको सब चीज दिखाना होगा। कैसे दिखाना होगा, तो चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा। ये आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बाई क्वाड्रेटिक रूट ये दिया हुआ है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको बेटा लिख सकते हैं 8⁴ अब देखिए ये लिखा गया है शर्ट्स में और ये लिखा गया है आपको एक्सपोनेंशियल के टर्म में। ये करनी है, ये घातांक है, ये करनी है, ये घातांक है, इसी को इस फॉर्म में लिखा गया है रूट में। अब यहाँ पर निकालिए, तो पहला नंबर पॉइंट आपको x बराबर क्या दिया हुआ है 8, x बराबर 8 यानी परिमेय संख्या। ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। समान इसका जो होगा वो क्या होगा, x⁴ होता है। अब x बराबर 8 आ गया तो 8:1 लिख सकते हैं, तो ये बेटा आपका परिमेय संख्या आ गया। नो डाउट, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, रेशनल नंबर है। दूसरा नंबर पॉइंट n का मान देखिए, n बराबर कितना दिया हुआ है, तो 4, n बराबर 4 है, जो 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, 2 से क्या दिया हुआ है, बड़ा, और धनात्मक पूर्णांक है, ये भी आपका बिल्कुल पॉजिटिव इंटीजर है, ग्रेटर इक्वल टू 2। ऐसे लिख दीजिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक। सारे बच्चे बेटा देखते रहेंगे, धनात्मक पूर्णांक शुरू से बने रहिए, देखिएगा मजा आ जाएगा। धनात्मक पूर्णांक 2 से बड़ा है, धनात्मक पूर्णांक क्या है, 2 से बड़ा है, 4 दिखाई दे रहा है। और तीसरा नंबर पॉइंट मेरे भाई, √8 जो होता है, √8 याद कीजिएगा, मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये √8 जो आपका दिया गया है यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक ऐसे करके, तो इसको लिख सकते हैं मेरे भाई क्या, 8⁴ लिख सकते हैं। इसको तोड़ो, मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, और बेटा 4 आ जाएगा। यानी ये जो संख्या है टूट टाट के कोई रियल नंबर में नहीं आ रहा है, यानी आपको ये संख्या परिमेय की ओर नहीं बढ़ रहा है। यानी कौन सा संख्या है, ये बेटा आपको इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये आपको क्या होगा, तो ये बेटा शर्ट्स होगा। क्या होगा, ये शर्ट्स होंगे। करनी किसको कहा जाता है वो समझ में आ गया होगा, नो डाउट कि नहीं समझ में आया होगा। दोस्तों को शेयर करो मेरे भाई, दोस्तों को शेयर करो, मैं बार बार कहता हूँ दोस्त को शेयर कीजिए, नहीं कीजिएगा तो बिल्कुल दिक्कत हो जाएगा। सारे बच्चे इधर उधर बरगला के रह जाएंगे, सारे बच्चे ललन टॉप, अच्छा लेलन टॉप और क्या बोलते हैं उसको, लेमन चूसते रह जाएंगे। कुछ नहीं मिलने वाला है मेरे भाई, नहीं कुछ मिलने वाला है। जल्दी चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, तीसरा एग्जाम्पल आपके बीच ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। थर्ड नंबर एग्जाम्पल है आपके बीच, तीसरा नंबर एग्जाम्पल है। तीसरा नंबर एग्जाम्पल बेटा √16 लिया गया है। देखिएगा √16, ध्यान से देखिएगा, √16 लिया गया है। आपसे पूछा जाए कि √16 आपके शर्ट्स होंगे या नहीं, शारदा क्लासेज को इतना आगे बढ़ाओ कि वो इंडिया की टॉप नंबर 1 फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म बन जाए। ये तो बेटा याद रखो, मैं 2024 के लिए सारे बैचेज को फ्री कर दिया हूँ, लगभग सारे बैचेज फ्री हैं। जेई मेंस और नीट को छोड़ के सारे बैचेज को मैं फ्री कर रखा हूँ। आप लोग का सपोर्ट हमको चाहिए। अगर आ गया तो बेटा 2025 भी फ्री में तो पढ़ाऊंगा, कहीं भी रहोगे याद रखोगा।
ये मेरा प्लेटफॉर्म सबसे अलग होगा, बिल्कुल ये सुविधा आपको मिलता रहेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन नए नए जो बच्चे हैं, आप लोग ऐसे करेंगे तो काम नहीं चलेगा। इतना मेहनत करता हूँ मेरे भाई, कौन समझा देगा इतना तोड़ तोड़ के, आपको अभी पता नहीं है इस वजह से। लेकिन बेटा इतना श्योर मान लीजिए कि सब बच्चे, पहले तो बेटा सारे बच्चे लाइक कर देंगे, नए जो भी बच्चे हैं सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास बहुत दोस्त साथी सर्कल है, कहीं ना कहीं सब इंगेज होगा। कुछ नहीं मिलता है, मैं तो देखता हूँ पका पकाया खाना खाता है, लाइव टेलीकास्ट नहीं देखता है, सामने खड़ा हो जाए फिर पता चले क्या है। अब बेटा इसको प्राप्त करना है, देखिएगा क्या लिखेंगे इसको, तो हम लिख सकते हैं 16 टू दी पावर, क्या लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि रूट का वैल्यू तो 1/2 होता है। सिंपल रूट रहे तो 3 रहेगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, 4 रहेगा तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अब ये लिख दूंगा। अब आपको बताना है यहाँ पर, तो x बराबर क्या आ गया मेरे भाई, पहला नंबर पॉइंट, इसको कंपेयर कीजिए x टू दी पावर 1/n से, तो x बराबर क्या आ गया मेरे भाई, तो 16 आ गया। सही बात है, 16 आ गया, इसका मतलब x 16 है तो ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, सही बात है। दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, आपका n बराबर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ये भी सही बात है, पूर्णांक है, 2 से बड़ा और 2 के बराबर है। लेकिन तीसरा नंबर पॉइंट बेटा 16 का निकालिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 आपका कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या। लेकिन आना क्या चाहिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, अपरिमेय आना चाहिए। आ क्या गया, परिमेय आ गया, ये गलत हो गया। इसका मतलब ये बेटा शर्ट्स नहीं होगा, ये आपके शर्ट्स नहीं होंगे, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए, अपरिमेय आना चाहिए। समझ में आ गया होगा, नो डाउट। समझ में आया कि नहीं आया, सारे बच्चे बताइए, सारे बच्चे बताइए, बिल्कुल सारे बच्चे बताएंगे, आगे बताइएगा। आ जाएगा वो 1 मिनट का। वो राज्य को, बहुत सारे राज्य को मैं कंपेयर करके कंबाइंड करके एक साथ लेके आया हूं, तो इससे बेटा सबको फायदा होगा। सबको क्या होने वाला है, बिल्कुल बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। आ गया होगा, आ गया, सही हुआ रे, सही हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। ए भाई कहाँ गया, आ गया कि नहीं आ गया, ऐसा नहीं है, सब चीज़ तो ठीक ही था, कभी कभी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए, समझ में आया, आ गया या नहीं आया बताइएगा। √16, अब बेटा बताएगा, सारा बच्चा बताएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपके पास क्वेश्चन है 3 + √2, 3 + √2 पूछा गया है कि ये शर्ट्स है या नहीं है। अगर शर्ट्स होगा तो यस मारिएगा, नहीं होगा तो नो मारिएगा। बताइएगा ये आपके करनी है या नहीं है, वही आपको बताना है। जल्दी जल्दी बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे। सारे बच्चे से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये आपका करनी होगा या फिर नहीं होगा। सारे बच्चे हमारे जवाब देंगे यस सर या नो सर में। दोस्तों को शेयर करो मेरे भाई, जल्दी जल्दी शेयर करो। और सारे बच्चे बेटा, नए नए बच्चे जो होंगे वो चैनल को लाइक करते रहेंगे, और हमारे पुराने और नए जितने भी शेयर हैं वो बेटा आपको लाइक जरूर करेंगे। नए बच्चे सब्सक्राइब करते रहेंगे। बताइएगा यस सर। अरे इसका आंसर बताओ ना, ये आपका शर्त है या नहीं है, ये करनी है या नहीं है, यस या नो में बताइएगा। यस या नो, यस सर, है या नहीं, यस। नहीं समझ में आया मेरे भाई, तुम लोग नहीं समझा। कैसे समझेगा, समझो, देखो इधर देखो, बोर्ड पर देखो। क्वेश्चन बनाना बहादुरी नहीं है बेटा, क्वेश्चन तो मिनटों में खत्म कर दूंगा मैं। ये क्या हो गया, 3 + √2 हो गया, और इस पे पावर 1/2 हो गया। इसको कंपेयर कीजिएगा x टू दी पावर 1/n से मेरे भाई, तो x बराबर अंदर वाला टर्म आएगा। कौन सा टर्म, ये टर्म आ जाएगा x बराबर। और ये कौन सा संख्या होना चाहिए, रेशनल नंबर। यहाँ क्या दिया हुआ है, अपरिमेय संख्या है मेरे भाई। क्या दिया हुआ है, अपरिमेय संख्या दिया हुआ है। यहाँ होना क्या चाहिए, परिमेय होना चाहिए, तो ये आपका शर्त नहीं होगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए परोसा गया। आपको पूछा गया है बेटा 32 टू दी पावर 1/5, 32 टू दी पावर 1/5 आपसे पूछा गया है कि ये शर्ट्स है या नहीं है, ये करनी है या नहीं है। बताइएगा। 32 पे पावर 1/5 बताइएगा। सारे बच्चे बताएंगे नो। क्या बात है, देख रहे हैं, कीप क्वाइट। अंकित पटेल प्लीज आगे बढ़ा जाए। बिंदु देवी, सारे बच्चे बेटा दोस्तों को शेयर कीजिए। कम बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इतने कम बच्चे नहीं होते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर रे x क्या आया, एक एक करके चेक कर देता हूँ। x बराबर क्या आया, 32 आ गया। कैसे चेक करेंगे, x टू दी पावर 1/n डालेंगे।
एक्स के जगह पर क्या दिया हुआ है 32, 32 रेशनल नंबर है, हाँ सर रेशनल नंबर है, पहला नंबर पॉइंट। दूसरा एन का मान क्या दिया हुआ है 5, 2 या 2 से बड़ा धनात्मक पूर्णांक है, यस सर बिल्कुल सही बात है। और तीसरा नंबर पॉइंट मेरे भाई 32 पे पावर 1/5 करो तो 2 पे पावर 5 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5। गुने में क्या दिया हुआ है 1/5, ये कट के क्या आ गया मेरे भाई 2 आ गया। ये 2 अपरिमेय संख्या है, कौन सा संख्या है रेशनल नंबर है, आना क्या चाहिए इरेशनल आना चाहिए, यानी ये शॉर्ट्स है नहीं है, ये शॉर्ट्स नहीं है या नहीं है, ये बेटा शॉर्ट्स नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, एक बात बताओ समझा कि नहीं समझा, समझ में आ गया होगा, अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ओहो ओहो हो, अच्छा 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 अच्छा, हाँ सर जी डी फार्मा निगेटिव मार्किंग है ब्रिजेश बेटा, डी फार्मा में निगेटिव मार्किंग तो पिछले साल इंक्लूडेड था शायद होना, या भी हाँ डी फार्मा में निगेटिव फार्म होगा ज़्यादा चांस है, होना ही चाहिए, होगा निगेटिव मार्किंग होगा। और बताइए संजय कौन क्लास में है, संजू कुमार, आगे बढ़ा जाए। और किसी को कोई समस्या, तो बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा शॉर्ट्स क्या होता है, लगभग आप समझ गए होंगे। बहुत सारे प्रॉपर्टी भी हैं इसके, वो मैं चर्चा करूंगा क्वेश्चन के साथ, बहुत सारा कॉन्सेप्ट बेटा मैं क्वेश्चन के साथ बताता हूं। तो ये तो आप समझ गए, शॉर्ट्स का कहानी समझ गए, क्या हुआ कैसे आया, इतना आप समझ गए तो सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसके अलावा आपको एक शब्द जानने की आवश्यकता नहीं है, एक भी लेटर एक्स्ट्रा नहीं जानिएगा, बोलिएगा सर बोले हैं। और अब क्यों नहीं जानना है वो आधा घंटा में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आधा घंटा में ऐसा ऐसा क्वेश्चन का बम्बार्डिंग करवाऊंगा कि सारा क्लियर कर देगा। अब बेटा आपको पढ़ना क्या है, तो घातांक पढ़ना है। घातांक का कहानी देखिएगा बहुत आसान होता है। घातांक भी क्या है, पावर के टर्म में लिखना है, उसको रूट के टर्म में, पावर के टर्म में क्या करेंगे, ए गुने ए गुने ए गुने ए गुने डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक गुना कर दो, m टाइम्स कर दो। तो a को m टाइम्स गुना कीजिएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, a पे पावर m लिख दो। क्या है, अरे भाई a पे पावर 2 रहता है, इसका मतलब a कितना बार गुना किया गया है, 2 बार। a पे पावर 5 रहता है, इसका मतलब a कितना बार गुना किया गया है, कितना बार, 5 बार। a गुने ए गुने ए गुने ए गुने ए, यानी क्या ए पे पावर 5 लिख देते हैं। तो ऐसे आपके घातांक आते हैं, निगेटिव पॉजिटिव बहुत कुछ आते हैं। मैं इसका कुछ फंडामेंटल रूल बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब बेटा ए पे पावर m होता है और गुने ए पे पावर n होता है, अगर दोनों का आधार सेम होता है तो घात उसका जुड़ जाता है, जोड़ दीजिए, ए पे पावर m प्लस n हो जाएगा। अब बेटा ए पे पावर m कहीं दिया हुआ है और बट्टा में भाग में ए पे पावर n होता है तो ए पे पावर m माइनस n हो जाता है, ठीक है। अब कहीं दिया हुआ है ए पे पावर m और टू दी पावर n अगर होता है तो ए पे पावर m गुने n हो जाता है। ये सब आप लोग जानते होंगे, नो डाउट कि आप लोग नहीं जानते होंगे, बिल्कुल आप लोग जानते होंगे। कहीं अगर दिया गया है ए पे पावर m दिया गया है मेरे भाई और b पे पावर m है तो इसको लिख सकते हैं a बाई बी पे पावर क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, नो डाउट आराम से लिख सकते हैं हम लोग, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये सब बेटा बेसिक रूल है जो आप 6-7 में पढ़े होंगे, नो डाउट कि नहीं पढ़े होंगे। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ परिमय था, अब चला जाए सर, शादी कब कर रहे हैं आप, बिल्कुल किया जाएगा, बिंदु बाराती ले चलेंगे, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं तुम लोग, घबराओ नहीं भाई, बिल्कुल किया जाएगा, पहले ये तो कर लो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का कहानी क्या है वो देखा जाए भाई। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। अब प्रॉब्लम पर आते हैं, प्रॉब्लम के साथ समझाएंगे। चलिए प्रॉब्लम का शुरुआत कर दिया गया है, सारे बच्चे बेटा एक्टिव होकर जवाब देंगे, लेकिन याद रखो सारे प्रॉब्लम का आंसर मैं आज आपसे पहले लूंगा, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। पहले आपको जवाब देना है, सब क्वेश्चन का जवाब आप देंगे, आपका जवाब आ जाएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा उसको। चलिए पहला क्वेश्चन आपके पास है 3 टू दी पावर m माइनस 1 प्लस 3 टू दी पावर m प्लस 1 बराबर 810 दिया गया है, तो m का मान क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए, सारे बच्चे बताएंगे। महक बता रही है हाँ सर जी फालतू ऐड आती है, मिटा दो उसको, ऐड को गोली मार दो, मोबाइल है ना मारो फैट से उसको, ऐड में जो दिखाई दे ना उसको मार के फोड़ दो। चलो आगे बढ़े जाए, आगे बढ़िए सर, आप मैसेज को रिप्लाई दीजिए ना प्लीज। हाँ जितेंद्र कुमार क्या पूछना है भाई पूछो। आलोक जी जितेंद्र को देखो ना कैसे कर रहा है, आगे बढ़ा जाए भाई। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ देखिए, लाइक करो लाइक करो, सभी लोग लाइक करो बेटा, आंसर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन का आंसर 3 पे पावर दिया हुआ है, 3 पे पावर m माइनस 1 दिया हुआ है और बेटा बट्टा में है या जोड़ में है, मैं जरा देख लूँ,
बट्टा जोड़ में नहीं होगा, भाग में होगा। किस में होगा? तो आपका 3 पे पावर m माइनस प्लस में दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है और प्लस में ही है आपका क्या, तो 3 पे पावर m प्लस 1 दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि ये 810 के बराबर है, तो m बराबर क्या होगा वही पूछा गया है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, पहले आप फिर मैं, पहले आप फिर मैं। चलिए पहले आप फिर मैं, क्या बात है, हमारे मैक्सिमम बच्चे 5 की ओर जा रहे हैं, बिल्कुल लाजवाब, एकदम सही जवाब है, 5 ऑप्शन सही होगा। बेटा बनाएंगे कैसे देखिएगा, 3 पे पावर m लिख सकता हूँ यहाँ, और ये जो बट्टा में है इसको लिख सकता हूँ 1/3 लिख सकता हूँ। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, यहाँ बेटा 3 पे पावर m जोड़ में है तो गुने में क्या लिख देंगे, तो गुने में बेटा यहाँ 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 810 हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब बेटा इन दोनों में से 3 पे पावर m को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर आएगा 1/3 और यहाँ पर आ जाएगा 3, इसको क्या आ जाएगा, ये 810 आ जाएगा। अब आराम से इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 तिया 9 1 10 आ गया, यानी 3 पे पावर m गुने 10/3 इधर आ गया और इधर बेटा 810 आ गया। अब यहाँ से 3 पे पावर m बराबर क्या आ गया, तो 810 है, 3 ऊपर गया तो 3 से गुना कीजिए, 10 नीचे आ गया। अब इसको इससे गुना कर दीजिए, 3 पे पावर m आया। अब इधर क्या आया, तो इसको 3 के मल्टीपल में तोड़ दीजिए, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यानी 3 पे पावर पूरा कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। 81 4 और एक ऊपर था, यानी m बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। नो डाउट समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे बच्चे जवाब देंगे बेटा, एक एक बच्चे को जवाब देना है, कोई ऐसे बच्चे नहीं होंगे जो जवाब नहीं देंगे, और सारे बच्चे बेटा लाइक करते चलेंगे, और नए जो भी बच्चे होंगे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है 2 टू दी पावर x प्लस वाई, यानी 2 टू दी पावर x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है बेटा 1, ये आपके दिए गए हैं। और एक और इक्वेशन है 2 टू दी पावर x माइनस वाई बराबर दिया गया है 4। अब आपको x और y का वैल्यू निकालना है। 2 इक्वेशन दिया गया है, दोनों को सॉल्व करके x प्लस वाई, क्या बात है, जॉस्मी फिल्म, नए बच्चे दिखाई दे रहे थे, एकदम एक एक चीज तोड़ तोड़ के बनाए हैं, सबको जवाब देना है, बिल्कुल आप ही लोग को जवाब देना है। कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, सी ऑप्शन बी ऑप्शन। देखते हैं कितने बच्चे हमारे सही जवाब देते हैं। दोस्तों को शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, बहुत कम बच्चे दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ा जाए। आहा क्या बात है, सीता देवी आ गई, सीता जी। और हमारे कौन बच्चे हैं बेटा, रंजीत, थोड़ा सा आगे पीछे देखो, आगे पीछे देखो, समझ में आएगा क्या है। वैसे तो मैं सॉल्व कर ही लूंगा। ऑप्शन बेटा कौन है, ऑप्शन ए होगा, ए ऑप्शन होगा। वैसे मैं चेक करता हूं, देखिए 2 टू दी पावर x प्लस 1 है, बेस समान करना होगा दोनों का, तो यहाँ बेटा 2 टू दी पावर x प्लस वाई है, और यहाँ 2 टू दी पावर 0, किसी पे पावर 0 होता है तो वैल्यू उसका 1 हो जाता है। इन दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो x प्लस वाई आपके किसके बराबर आ जाएंगे, 0 के। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा 2 टू दी पावर x माइनस वाई है, इसको बेटा 2 टू दी पावर 2 लिख दो, 2 टू दी पावर 4, बेस सेम है, पावर बराबर हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। दोनों को जोड़ दीजिए, पहला और दूसरा को आराम से जोड़ दीजिए, जैसे मैं जोड़ रहा हूँ। जैसे ही जोड़िएगा y कट जाएगा, यानी 2x बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 2 आ जाएगा, यानी x बराबर 1 आ जाएगा। x बराबर 1 डाल दीजिएगा, तो आपका x बराबर 1 डालिएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, तो y बराबर मेरे भाई आपका x बराबर क्या आया, 1 आया, तो y बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से y जाएगा -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। x बराबर 1, y बराबर -1, x बराबर 1 और y बराबर -1। यहाँ पर ये भी ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे भाई, यहाँ पर -1 कर दो, -1 कर दो, आ रहा था -1, और यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा था, हो सकता है मिस्टेक होगा कहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों को शेयर कीजिए, एकदम जबरदस्त सब चीज होगा। अब बेटा इसको बताना है, बी का मान आपको बताना है। क्या दिया हुआ है, 5 प्लस 2√3 दिया गया है, और नीचे है 7 प्लस 4√3 दिया गया है, और बराबर में है a प्लस b√3 दिया गया है। अब आपको b का मान बताना है कि b का मान क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए, देखते हैं कितने बच्चे हमारे जवाब देते हैं, जल्दी जल्दी बताइएगा। b का ऑप्शन क्या होगा, b का मान क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे, फटाफट बताएंगे बेटा, जल्दी जल्दी बताइए। और सारे नए जो भी बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, और हमारे पुराने जो भी बच्चे हैं, हमारे पुराने बच्चे
और नए बच्चे सारे लाइक करते रहेंगे, जवाब देने में अंकित बी ऑप्शन, संजय राणा, बहुत सारे बच्चे हमारे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल बीसी 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 बीसी, मनोज पाल बी की ओर, संजय राणा सी की ओर। बेटा संजय आपका तो बहुत जल्दी एग्जाम है, आप लोग आंसर सही दीजिए अभी। मीना देवी क्या बात है, सारे बच्चे। तो बेटा मैक्सिमम बच्चे का आंसर हमारे पास बी आया है। अब मैं देख लेता हूं कि भाई इसका आंसर होगा क्या। पहले बेटा इसको परमयीकरण करना होगा, तो आपको 5 दिया हुआ है, ऊपर में 2√3 दिया गया है, ऊपर में भी क्या करना होगा 7 - 4√3 से ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, और नीचे में कीजिएगा तो 49 माइनस कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ये आपका नीचे का कहानी आ जाएगा। और इधर बेटा a + b√3 जो है वो आपका जैसे है वैसे रहेगा। ऊपर वाला को आप क्या करना होगा, आपको गुना कर देना होगा। जल्दी जल्दी गुना कीजिए। और आप जब गुना करेंगे ऊपर वाले को, तो गुना करने के बाद बेटा आपके पास जो वैल्यू आ जाएगा, गुना करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगा वो क्या वैल्यू आएगा, वो वैल्यू को आप जरा देख लेंगे तो वैल्यू आपका आ जाएगा 11 + -6√3। ऊपर गुना कीजिएगा तो 11 + -6√3 आ जाएगा, -6√3 अब बराबर क्या आ जाएगा a + b आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ से कंपेयर कीजिएगा तो b बराबर क्या हो जाएगा, तो b बराबर बेटा -6 हो जाएगा। b बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से -6 आ जाएगा। b बराबर क्या आ गया, तो -6 आ गया। कौन सा ऑप्शन आ गया, तो आपके ऑप्शन नंबर बी आया। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी बताइएगा। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बी होगा सर, एकदम सही बात है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। a⁴ 1/x, b⁴ 1/y, c⁴ 1/z दिया हुआ है। b² बराबर ac, x + z का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x + z बराबर क्या होगा वही पूछा गया है। देखते हैं कितना बच्चा सही जवाब देता है। आंसर इज करेक्ट अंकित, मैं देख पा रहा हूँ, सबका देख रहा हूँ कितने बच्चे हमारे क्या जवाब दे रहे हैं। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। बेटा इसमें आपको करना होगा a⁴ 1/x है, बराबर b⁴ 1/y है, और बराबर c⁴ 1/z है। इसको k मान लीजिए, तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो kx आ जाएगा, b बराबर आपके ky आ जाएगा, और c बराबर क्या आ जाएगा kz आ जाएगा। कैसे आएगा वो मैं यहाँ समझा देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिएगा a⁴ 1/x बराबर k। अब दोनों तरफ बेटा क्या करो, ऊपर में पावर k कर दो, a 1/x, यहाँ भी k कर दीजिए और यहाँ भी k कर दीजिए। ये x से x कट जाएगा तो a बराबर k⁴x आ जाएगा। ये तीन चीज़ आपके आ गए। अब आपको दिया क्या है, b² बराबर 4ac, तो b² बराबर यहाँ पर कर देंगे 4ac। 4ac कहते हैं, सिंपल ac है, तो b² बराबर डालिए ac डाल दीजिए, ठीक है। b के जगह पर क्या है, तो ky, यानी ky आप दे दी, y है पावर में ना, ky दिया हुआ है तो पावर में लीजिएगा तो ये बेटा 2y हो जाएगा। अब बराबर क्या आ जाएगा ac, तो ac जगह पर k के जगह पर क्या आ जाएगा, ऊपर में x, a के जगह पर और c के जगह पर x + z आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों में बेस सेम है तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, x + z हो जाएगा। यानी x + z का ही मान निकालना था और x + z का मान क्या आया, 2y आया। क्या बात है, हमारे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे शेर 2yz नहीं होगा बेटा, 2y होगा। क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा। यहाँ दिखा दिया हूँ x + z बराबर, एक एक चीज़ तोड़ के आपको समझा दिया हूँ। तो ऐसे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस आपको आते हैं, एक क्वेश्चंस आपको आते हैं। क्या हुआ, पास आके बैठा जाओ, आगे बढ़ा जाए। नए नए जो बच्चे हैं सारे बच्चे बेटा दोस्तों को शेयर कीजिए, और नए नए जो बच्चे हैं वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपसे बनवाऊंगा। अब बेटा इसका वैल्यू निकालना है, इन सभी का वैल्यू निकालना है। इसमें से कौन आएगा, जल्दी बताइए। इसमें से वैल्यू निकालना है आप लोग को। एक दिन शारदा क्लासेस का नाम बच्चा बच्चा जानेगा, बिल्कुल बच्चा बच्चा को जना देना है, एकदम एकदम जानना ही चाहिए बेटा। एक एक चीज़ जैसे पढ़ा रहा हूँ आप केवल देखते रहें, बिल्कुल आप लोग रिजल्ट लाइए, बेहतर आएगा तो सब चीज़ बेहतर होगा। आगे बढ़ा जाए, डी वाले, अच्छा देखते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। एक दिन शारदा क्लासेस का नाम बच्चा बच्चा जानेगा, क्या बात है। आगे बढ़ा जाए, खुशबू कुमारी, आगे बढ़ा जाए। हाँ सर, क्लास कब तक चलेगा, अभी तो बेटा स्टार्ट किया हूँ, क्वेश्चन मुझे बताना है 30-40, लगभग अभी क्लास आपका आधा घंटा स्टार्ट किया हुआ। आधा घंटा में हम दम लेते हैं बेटा, कम से कम एक बार सांस लेते हैं क्लास का तो 1.25 घंटा का, कम से कम घंटा प्लस ही जाता है। वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट करना होगा। आई लव यू सर। इंजीनियर क्या है, इंजीनियर भाई आकाश, बेटा शेयर कीजिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए, बच्चे बहुत सारे हैं आपके,
आप लोग के संपर्क में फिर भी नहीं आ रहे हैं। अब बेटा इसको तोड़ना होगा, ऊपर में तो 15 दिया हुआ है, रहने दो, नीचे तोड़ो तो ये √10 है, तो √10 को क्या तोड़ेगा, बाहर निकलेगा ना। इसको 4 × 5 लिख सकता है, 4 × 5 20 हो जाएगा, 4 को बाहर निकालिएगा तो 2 निकल जाएगा, तो यहाँ ये 2√5 लिखा जा सकता है। ये 40 को 10 × 4 लिख सकता है, तो 10 × 4 √40 को बेटा क्या लिख सकते हैं, 40 को हम आराम से लिख सकते हैं 4 × 10 लिख सकते हैं, और 4 के जगह पर 2 बाहर लिख के 10 अंदर डाल देंगे, तो ऐसे क्या आ जाएगा, ये 2√10 आपका ये आ जाएगा। मैं तोड़ दिया हूँ। अब √5 है तो बेटा -5 है, तो -5 यहाँ रहने दो। अब ये 80 को क्या लिख सकता है, 80 को क्या लिख सकता है, 80 को कैसे तोड़ेगा, तो 20 चौक 80, यानी 20 चौक 80 होता है। नहीं, इसको और तोड़िए, यानी आपका 40, 80 को कैसे तोड़िएगा, तोड़ के दिखाइए तो कितना आता है, जल्दी 80 को तोड़िएगा। 80 को किस में तोड़ेंगे, 80 को आप 5 में तोड़ दीजिए, 16 पंचे 80, 80 को तोड़ सकते हैं कैसे, तो 16 पंचे 80 होता है, और 16 के जगह पर बेटा 4√5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या आ गया, माइनस में 4 आपका 5 आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए मेरे भाई, √10 वाला को एक साथ ले लीजिए, √5 वाला को एक साथ ले लीजिए, ऊपर में 15 है, 15 रहने दीजिए, √10 2 आए, कितना हो गया, तो 3√10 आपका यहाँ आ गया। माइनस में देखिएगा तो -4 हो गया और 2 चला गया, तो -3√5 हो गया। कैसे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 4 था, माइनस में एक और जुड़ गया, तो 5√5 माइनस में आ गया, और 2 प्लस में था तो घटा दिए। अब इसको क्या करना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले तो कॉमन लेके काट दीजिए जो कट रहा है, 3 आपका कॉमन हो रहा है, तो कॉमन नीचे से ले लीजिए, और √10 - √5 आप कर सकते हैं, ठीक है, कर दिया मैंने, और 3 से काट दीजिए, 3 × 5 = 15 हो गया, ऊपर आ गया 5, नीचे में आ गया बेटा √10 और -√5 आ गया, √5। अब इसको परमयीकरण कर दीजिए, तो यहाँ पर कीजिएगा तो क्या आएगा, √10 और प्लस √5 आ जाएगा, और यहाँ पर भी करेंगे मेरे भाई तो √10 और प्लस √5 आ जाएगा। नो डाउट यहाँ तक आपको समझ में जरूर आ गया होगा कि क्या सब होने वाला है, हो रहा है। तो 10 में से 5 गया, 5 आ गया, 10 में से 5 गया, आपका कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसके बाद नीचे तो √10 का स्क्वायर, और ऊपर में √10 और प्लस आपका √5 आ जाएगा। नो डाउट ये लिख सकते हैं, और नीचे में बेटा √10 का स्क्वायर 10, और 10 में से 5 गया 5 आपका कट गया, बचा क्या, तो आपके पास √10 और प्लस √5 बच गया। अब यहाँ से √5 को कॉमन ले लो, √5 को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ √2 और +1 हो जाएगा, √2 + 1, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन आपके सी नंबर दिखाई दे रहे हैं। कौन सा ऑप्शन था, तो ऑप्शन नंबर सी सही था। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, एक एक चीज़ तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ, ध्यान से समझते रहिएगा। इधर उधर किए बेटा 50 नंबर आता है, मैक्सिमम नंबर आता है। मैथ अगर ट्रिप कर गया ना तो मैक्सिमम चीज़ ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। हाँ क्या है, अच्छा नए जो भी बच्चे दिखाई दे वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नए नए बच्चे, मैं 3 टाइम लाइव आता हूँ रे, 200+ लेक्चर डाल चुका, 200 कहते हैं 400+ लेक्चर आपके यूट्यूब पर डाला जा चुका है, एक एक थ्योरी और 20-30 साल का पूरा क्वेश्चन सब चीज़ डाल दिया हूँ। क्या पढ़ना है भाई, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटा, क्वेश्चन देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 1/1 पहली बार, बहुत बारे सारे बच्चे को ऐसा क्वेश्चन पहली बार दर्शन हो रहा होगा, बहुत गजब का क्वेश्चन है। और प्लस में दिया हुआ है बेटा 1 और प्लस p टू दी पावर y - x दिया गया है, ठीक है, ऐसा आपको दिया गया है। इसी का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको निकलेगा। जल्दी जल्दी निकालिए, जल्दी जल्दी निकालिए बेटा। a पे पावर m होता है और बट्टा में a पे पावर n होता है, तो a पे पावर m - n हम लिख देते हैं। m - n दिया हुआ है तो बट्टा करके इसको तोड़ दो। कैसे तोड़िएगा, तो 1/1 प्लस p टू दी पावर x हो जाएगा, नीचे में बेटा p टू दी पावर, यहाँ पर पावर में p टू दी पावर क्या हो जाएगा, तो आपके y हो जाएंगे, p टू दी पावर यहाँ y हो जाएगा, p टू दी पावर y हो जाएगा। अब इसको तोड़िए तो 1/1 प्लस p टू दी पावर y और बट्टा में p टू दी पावर x हो जाएगा। अब सॉल्व कीजिएगा ऊपर नीचे दोनों, तो ये p टू दी पावर y ऊपर चला जाएगा और नीचे में बचेगा बेटा p टू दी पावर x और प्लस p टू दी पावर y, नीचे में बच गया। और ऊपर में ये चला जाएगा तो p टू दी पावर x ऊपर चला जाएगा और नीचे में p टू दी पावर x और प्लस p टू दी पावर y बच जाएगा। अब दोनों में देखिएगा तो p टू दी पावर x y सेम है, तो एलसीएम ले लीजिएगा तो p टू दी पावर x और प्लस p टू दी पावर y, और ऊपर में भी p टू दी पावर x और प्लस p टू दी पावर y। अब दोनों का दोनों दिखाई दे रहा है सेम है, फटाफट इन दोनों को काट दो, काट के कितना आ गया, 1 आ गया। कौन सा ऑप्शन होगा,
कौन सा ऑप्शन होगा भाई? 1 इज योर करेक्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए हमारे बहुत सारे बच्चे, ये सवाल 2010 में पूछा गया है, आंसर ये है, और सबने नकल भी कर ली है मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, एकदम सारे बच्चे समझना है बेटा, नकल से ही अकल का ज्ञान कम से कम सीख तो रहा है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, अच्छे चीज़ों का नकल करना चाहिए, बिल्कुल करे। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कैलकुलेशन का क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। आपको 32 दिया गया है, 32 को क्या लिख सकता है? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 को 5 बार गुना कीजिएगा 32 आएगा। तो बेटा मैं लिख देता हूँ, क्यूब रूट है तो क्यूब रूट रहने देता हूँ, 32 को लिख देता हूँ, 2 पे पावर कितना हो जाएगा? 5, इस पर पावर 3/5 था, तो ये गुना में चल जाएगा, 3/5 हो गया, और गुना में 3 का पावर 5 कीजिएगा तो इतना आएगा, 3 पे पावर 5 कीजिएगा तो 243 आ जाएगा, और गुना में आपका -3/5 रहने देता हूँ। अब जो कटने वाला है उसको काट दो, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ये 5 से ये 5 कट जाएगा। अब आपको बचा क्या? क्यूब रूट जैसे है, क्यूब रूट को अभी मैं हटा नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद बेटा यहाँ पर 2 पे पावर 3 आ गया, और यहाँ पर कीजिएगा तो 3 पे पावर -3 है, यानी 1/3 पे पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब क्यूब रूट को हटा दीजिए, क्यूब रूट को हटाइएगा तो 2 पे पावर 3 था, और ये जो क्यूब रूट हटेगा तो बट्टा में यहाँ पर बेटा 1/3 आ जाएगा, और 3 यहाँ पर दिया हुआ तो 1/3 पे पावर 3 था, और इसका जब क्यूब रूट हटेगा तो यहाँ पर 1/3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर में 2 बचेगा और नीचे में 3 बचेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2/3, 2/3, 2/3, कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी आपके सही होंगे, 2/3। एक एक चीज़ बेटा, एक एक स्टेप मैं स्लिप नहीं कर रहा हूँ, एक एक चीज़ तोड़ के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस ही आपको पूछे जाते हैं, और पहली बार देख रहा हूँ। आई एम वेरी फाइन एंड यू। आगे बढ़ा जाए, मैं भी बहुत फाइन हूँ भाई, चलिए आगे बढ़ा जाए। क्या कहता है, गौर से देखिएगा। अब बेटा ऐसा क्वेश्चन आया आपके पास, रूट वाला, बहुत सारा रूट हो, बहुत सारा रूट हो, जैसे यहाँ x⁴ है, और फिर आपको रूट दिया गया है x⁴ है, और फिर आपको रूट दिया है x⁴ है। आपको करना क्या होगा मैं बताता हूँ, करना क्या होगा, तो अंदर वाले रूट से बाहर निकलेंगे, अंदर वाले से बाहर निकलते रहेंगे। पहले 3 गो रूट है तो पहला वाला रूट खत्म करो, फिर दूसरा खत्म करो, और फिर बाहर निकल जाओ, जैसे ही दरवाजा से, यानी अभिमन्यु 7 गो द्वार पार किया था, आपको यहाँ 3 द्वार पार करना होगा, 3 द्वार पार करना होगा, पार कीजिएगा मुकाम तक पहुँच जाइएगा। कैसे पार करना है वो मैं सिखाता हूँ, देखिएगा। पहला बेटा इसको क्या कीजिएगा, पहला स्टेप में आपको x⁵, पहला को कुछ नहीं किया, दूसरा को भी कुछ नहीं किया। अब तीसरा को क्या किया, यहाँ रूट हटा दिया, तो रूट हटाइएगा तो x⁴ था, एक रूट हटाइएगा तो 1/2 आ जाएगा, 2 से काट दीजिए, आपका कट के क्या आ गया, तो यहाँ पर आ गया x⁴, दूसरा रूट है ही x⁴, और यहाँ क्या आ गया, तो x² आ गया, यानी इन दोनों को कीजिएगा तो x⁶ आ जाएगा। यानी अब दूसरा को भी हटा देते हैं, x⁴, दूसरा को हटाइएगा, x पे पावर कितना था 6, ये रूट जब गायब होगा, ये रूट ये जो दिखाई दे रहा है, तो पावर में इसका 1/2 आ जाएगा, 2 से काट दीजिएगा 3 बार में। अब आपका क्या आ गया, तो x पे पावर बेटा यहाँ 4 और 3, तो x पे पावर 7 हो गया। इस रूट को हटाइएगा तो x पे पावर 7/2 आ जाएगा, x पे पावर क्या आ जाएगा, 7/2। कहीं दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ था सर, 3 नंबर में था। ऐसे ही जवाब बेटा देते रहेंगे। शिवा श्रीवास्तव, क्या बात है। प्रकाश कुमार चौहान, ऐसे जवाब देंगे बेटा 100%, एकदम अंकित, सारे बच्चे ऐसे ही लगे रहेंगे। मैं रिझा के आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य बेटा सिखाना है। क्वेश्चन तो एक बहाना है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है, यही मेरा उद्देश्य है। तो एक एक करके आपको सिखा रहा हूँ, बिल्कुल समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटा बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बच्चे को शेयर कीजिए, बच्चे को शेयर कीजिए। कम बच्चे दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा शेयर करेंगे, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा तो बल्ले बल्ले है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या दिया गया है, 2 टू दी पावर x दिया हुआ है, प्लस 2 टू दी पावर x - 1 दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है 2 टू दी पावर x + 1 दिया हुआ है, और माइनस में 2 टू दी पावर x दिया है। पूछा जा रहा है कि x = 0 डाल देंगे तो क्या होगा इसका हल, वही पूछा गया है। नए नए जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे नए बच्चे हैं, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। नए बच्चे बेटा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए।
तुरंत देख लेंगे, को आपको घबराना नहीं है। आप देखिएगा अब 2 पे पावर 0 है तो 2 पे पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ 2 पे पावर क्या दिया हुआ है -1, तो ये बेटा 1/2 आपका आ जाएगा नीचे में। और यहाँ पर यहाँ प्लस था, प्लस लिखेंगे। और यहाँ पर बेटा 2 पे पावर ये 2 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया तो माइनस में 1 हो गया। 2 माइनस क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा ऊपर लिखेंगे तो 3/2 आ गया, नीचे में 1 आ गया, यानी आंसर क्या होगा 3/2 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तुम्हारे नेट का प्रॉब्लम हो सकता है भाई, यहाँ तो चलिए रहा है, तुम्हारे नेट का प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ तो चलिए रहा है। चलो मेरे पास तो दौड़ रहा है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमेशा हमको दोष देते रहता है ये लोग। देखिएगा आगे क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। क्या दिया हुआ है 81 टू दी पावर बेटा 6 दिया हुआ है, और इस पे पावर 1 बाई कितना दिया हुआ है 24। अब क्या कीजिए 81 को कीजिए 3 × 3 × 3 × 3, यानी 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। 3 पे पावर 4 81 होता है, तो डाल दीजिए 3 पे पावर 4, आप पे पावर 6, आप पे पावर 1/24। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो 3 पे पावर 6 चौक 24, 3 पे पावर 24, गुने में 1/24, 1/24, 24 से 24 कट गया, क्या आया 3 आ गया। क्या आ गया 3 आ गया। कौन सा ऑप्शन आया, क्या बात है, हमारे शेर एकदम सारे क्वेश्चन एकदम ऐसे बेटा थ्योरी का क्वेश्चन आपको ऐसे ही कंप्लीट होने चाहिए। खान साहब एकदम लगे रहेंगे। अंकित, बहुत सारे बच्चे हमारे बिल्कुल रिझे हुए हैं, सारे बच्चे बेटा लगे रहेंगे। अब देखिए आपके पास कितना प्यारा क्वेश्चन है। 2 पे पावर दिया गया है बेटा 3, 3 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 3 है, यानी ऐसा दिया हुआ है 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2, 2 पे पावर क्या 3। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आप ध्यान से देखिएगा। और बट्टा में दिया है 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर आपका दिया हुआ है 2, इस पूरा पे पावर आपको दे दिया है 3। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। क्या आएगा जल्दी जल्दी बताइएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका भी आंसर देखेंगे। आपके पास यही क्वेश्चन है बट्टा में, इसको सॉल्व करके बताना है। शरीर को सन 2010 में दिया गया है, शरीर को, हाँ सर ये क्वेश्चन 2010 में दिया गया है, हाँ बिल्कुल सही बात। सारे क्वेश्चंस बेटा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लाया गया है जो गजब गजब का क्वेश्चंस है, इसमें यही सब क्वेश्चंस आते हैं। नए बच्चे बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाएंगे। 3 टाइम लाइव आता हूँ भाई, बहुत कठिन और कठोर मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, आप उसका अंजाम नहीं दे रहे हैं। बड़ी दुख की बात है भाई, बहुत दुख होता है जब लाल बत्ती जलता है। हरा कीजिए इसको। कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, जल्दी जल्दी ऑप्शन लाइएगा। देखो अब क्या करेंगे ध्यान से देखो, 2 पे पावर 3 करेगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, यानी 2 पे पावर 3 कीजिएगा तो ये बेटा 8 हो गया। इसको मैंने सॉल्व कर दिया, 2 पे पावर 3 बराबर 8 कर दिया ऊपर में। नीचे में देखिएगा 2 पे पावर 3, 3 दूनी 6 और 6 3 18, यानी 2 पे पावर क्या हो गया 18 हो गया। इसका मैंने कर दिया। अब ऊपर में क्या कीजिएगा, इसको तो 3 को बेटा 8 बार गुना कीजिएगा, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, और 243 को फिर 3 बार आपको गुना करना होगा। तो लगभग आप गुना करेंगे तो ये बेटा 2 पे पावर कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यार या क्या है 43 में 18 जोड़ो, मुझे भी 8 3 11 4 5 6 क्या आ जाएगा 5 1 6, यानी 65 61 आ जाएगा। और नीचे में 2 पे पावर 18 आ जाएगा। अब घटा दीजिएगा तो 2 पे पावर बेटा 65 43 आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, एकदम समझ में आ गया होगा, यानी सी ऑप्शन आपके सही होंगे। ऐसे 2 पे पावर 3 था तो 2 दूनी 4 दूनी 8 कर दिया। अब 3 पे पावर 8 करेंगे तो 3 को कितना बार गुना करेंगे 8 बार, 3 को 8 बार गुना कीजिएगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तब 65 61 आएगा। और यहाँ बेटा ए पे पावर एम पे पावर एन है तो ये सीधा गुना होगा, ये पावर में गुना था, दोनों में अंतर था, एक पावर में मल्टीप्लाई था, एक सिंपल मल्टीप्लाई था। तो नीचे सिंपल मल्टीप्लाई था, ये सिंपल मल्टीप्लाई था, 3 दूनी 6 तिया 18, और ये पावर में मल्टीप्लाई था, ये किस में था पावर में मल्टीप्लाई था। तो दोनों में आकाश पाताल का अंतर। इसके आगे वाले सवाल का अंतर बेटा, हाँ चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपके पास। इसका वैल्यू निकालना है, बताइए एक्स का मान क्या होगा। सारे क्वेश्चंस बेटा लाजवाब है, सारे क्वेश्चंस आपके लाजवाब क्वेश्चंस है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। नए नए जो बच्चे हैं वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत कम बच्चे दिखाई दे रहे हैं,
बहुत कम बच्चे दिखाई दे रहे हैं। उल्लू जुल्लू कुछ नहीं पढ़ाता है, चिल्लाते रहता है, मारता है, ठीक वहाँ इतना भीड़ लगा के रखता है तुम लोग, और यहाँ पढ़ने नहीं आता है। इतना अच्छा से तुड़ तुड़ के पढ़ाते हैं, तब भी पढ़ने नहीं आता है। लेकिन बेटा घबराओ नहीं, पढ़ने वाला मेरे ही पास होता है और रैंक और रिजल्ट मेरा ही आता है। ये तो खुशखबरी है भाई। इतनी तो खुशी हमें ज़रूर होती है कि हमारे बच्चे पढ़ने वाले और रुझाऊ होते हैं। सारे बच्चे बेटा लाइक करते चलेंगे। अब बेटा इसको तोड़िएगा, रूट को हटा दीजिए। क्या कीजिए, रूट को हटाइए तो क्या हो जाएगा, 3/7 तो रहेगा ही। जैसे ही रूट हटेगा तो यहाँ बेटा x + 1/2 आ जाएगा। रूट हटेगा तो बट्टा 1/2 आ गया। अब इसको तोड़ दीजिए, 3 तिहाई 9 तिहाई 27 तिहाई 81, 81 तिहाई कितना, तो 243, यानी आपका 3 बट्टा क्या 3 ऊपर है। ओहो, यहाँ 3 नीचे रुक जाओ। नीचे कुछ क्वेश्चंस में मैं देख लेता हूँ कि क्वेश्चंस में यही टर्म है या आगे कुछ दिया गया है। एक सेकेंड मुझे क्वेश्चंस देखने दीजिएगा, मैं जरा क्वेश्चन को एक बार परख लूँ। हाँ चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ बेटा यहाँ पर आपका 3, तो 3 पे पावर क्या आ गया, 3 यहाँ 7 दिया हुआ था। और आपके पास नीचे मुझे लगता है कि नीचे क्वेश्चन में कहीं कुछ ईयर मुझे दिखाई दे रहा था कि यहाँ पर 3 ऊपर 3 लेंगे सही था, लेकिन नीचे 7 के मल्टी 3 तिया 9 तिया 27, यहाँ तो 3 आ रहा है। 27 से इसको काटो तो 27 से अगर हम काटेंगे तो आपको 27 9 बार में कट जाएगा ना। 27 से काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा। अब 9 बार में कट भी जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ ईरर नज़र आ रहा है, रहने दो इसको बाद में देखेंगे। क्वेश्चन में ईरर मुझे नज़र आ रहा है, एक करेक्ट नहीं, करेक्ट बाद में सोचेंगे, ये करेक्ट इनकरेक्ट बाद में, क्वेश्चन में ही ईरर नज़र आ रहा था। मैं देख लेता हूँ, x/y y/x बराबर इतना दिया हुआ है। अब बताइए इसका सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। क्या दिया गया है, बहुत सारे क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, हमारे पास वैसा और भी क्वेश्चन आएगा। y/x बराबर क्या होगा, यह आपको इतना दिया गया है। आपसे बेटा पूछा गया है कि x गुने y का मान क्या होगा, x + y जब 10 दिया गया है। जल्दी जल्दी बताइए आंसर, 1 7 छाप लो लूट लो। आगे आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़िएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी बताएंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। x + y दिया हुआ है, कैसे कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए। इसको बेटा ऐसे सॉल्व करो, मैं बताता हूँ कौन सा ऑप्शन आया, आप लोग ऑप्शन दे दिए होंगे। ये बेटा इसको लिख दो √x, यहाँ लिखो √y, तोड़ दो, और यहाँ लिखो √y, और यहाँ लिख दो √x, आप बराबर में लिख दो 10/3। अब क्या कीजिएगा, x गुना हो जाएगा तो ये x बच जाएगा, ऊपर में y बच जाएगा, नीचे में बेटा आपका क्या आ जाएगा, √x और इंटू √y, √x इंटू ना गुना हो जाएगा दोनों, तो √x इंटू √y हो जाएगा, और बराबर क्या आ जाएगा बेटा 10/3 आ जाएगा। अब x + y आपको दिया हुआ है 10, ऊपर में क्या आ जाएगा 10 आ गया, नीचे में क्या आ गया, तो √x गुने y को √xy लिख सकते हैं, और बराबर बेटा क्या आ गया 10/3 आ गया। 10 से 10 आपका कटिए गया, तो xy बराबर कितना हो गया, ऊपर ले जाओ इसको, यहीं पे उलट दो, तो xy बराबर ऊपर चला जाएगा 3, यानी ये स्क्वायर कर दीजिएगा, xy बराबर कितना हो जाएगा 9, xy बराबर कितना आ जाएगा 9, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपके 110% सही हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चंस बेटा तोड़ तोड़ के आपको समझाया जा रहा है। नए जो भी बच्चे होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और पुराने और नए जो भी बच्चे हैं वो बेटा लाइक जरूर करते रहेंगे। आगे बढ़ता हूँ, 3 पे पावर दिया हुआ है x + 5 और 27 दिया हुआ है, तो 3 पे पावर बेटा x + 5 दिया हुआ है, और इसको लिख सकता हूँ 3 तिया 9 तिया 27, यानी 3 पे पावर 3, तो इसको लिख सकता हूँ 3 पे पावर 3, और ये आपका 2x -5 हो जाएगा। अब यहाँ से बेस सेम हो गया तो पावर भी बेटा बराबर हो जाएगा, यानी x + 5 बराबर आपके क्या आ जाएंगे 3, 2x -5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, अब क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो x + 5 हो गया, और ये 6x -15 हो गया। अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपका 15 5 20 इधर आ गया, और 5x इधर आएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 4, x बराबर क्या आ गया 4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या बात है हमारे एकदम शिवा श्रीवास्तव, बहुत सारे बच्चे बेटा, एक चीज़ तो है, गणित पढ़ने वाला बच्चा बड़ी एग्रेसिव होता है, बहुत एग्रेसिव होता है।
एकदम जोर शोर लगाए हुए रहते हैं। और जिसका बेटा मैथमेटिक्स से स्ट्रांग होगा, लगभग सब्जेक्ट उसके वीक जरूर होते हैं लेकिन पढ़ने में बहुत तेज होता है, पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, नो डाउट उसमें बाइली बहुत कम गुण होते हैं। आगे बढ़ा जाए, आप में सब बच्चे जो रूझ रीझ के पढ़ रहे हैं, कम बड़ी चीज़ नहीं है बेटा, 1.5 घंटा हमसे मैथ पढ़ लेते हो, अपने आप को बहुत गौरवान्वित मानो। इतना देर लोड नहीं लेता है मेरा मैथ को, 100 क्वेश्चन, एक गो चैप्टर, 2 3 पार्ट तोड़ तोड़ के समझा देता हूँ। चलिए आगे बढ़ा जाए, अपने आप को कमजोर मत आंकिए, 2 टू दी पावर x हो जाएगा। ये बेटा हटेगा माइनस वाला तो यहाँ पर बट्टा में 2 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस में है तो इसको लिख सकता हूँ 2 पे पावर x, आप प्लस में है तो गुने 2 हो जाएगा। अब बराबर कितना दिया हुआ है 320, अच्छी बात है। अब यहाँ से 2 टू दी पावर x को कॉमन ले लीजिए, यहाँ आएगा 1/2 और प्लस में आ जाएगा 2, और यहाँ क्या आ गया 320 आ गया। अब बेटा 2 दूनी 4 आया 5, यानी 2 पे पावर x और गुने में बेटा 5/2 आ गया और 320 आ गया। यहाँ 2 टू दी पावर x बराबर कीजिएगा तो 3 टू दी पावर 320, 2 इधर जाएगा गुना में, 5 भाग में, 5 से काटिए, 5 छक 30, 5 चौका 20, यानी 2 टू दी पावर x बराबर क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 2 पे पावर 6 आपका 64 होगा। एक और दिया हुआ है तो 2 पे पावर 7 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। है कहीं ऑप्शन? बिल्कुल दिखाई दे रहा था, डी में दिखाई दे रहा था, एकदम सही ऑप्शन डी होगा। अंकित कैसे आ गया? मेरा तो 7 आया है, 7 आएगा। 4, अच्छा 4 इसमें तो है ही नहीं, 4 नहीं 7 होगा 4। इसके खान साहब डी, एकदम सारे बच्चे बेटा जवाब देते चलेंगे, सारे बच्चे लाइक कर देंगे। लाइक नहीं दिखाई दे रहा है, और नए नए बच्चे हमारे पास हैं जिन्होंने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो भी बेटा सर झारखंड का कटअप कितना जाता है? बेटा बहुत कम जाता है, वहाँ का कटअप बहुत कम रहता है, आपको घबराना नहीं है, कम कटअप रहता है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, मैक्स बेटा, मैक्स मेक नहीं, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, सही बात है बिल्कुल। लगातार कोशिश करने वाले आदमी हमेशा दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं, बिल्कुल। आगे बढ़ा जाए, क्या कहता है? ये आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, 2 इक्वेशन दिया हुआ है और x और y का वैल्यू निकालना है। तो बेटा यहाँ से ले लो पहले एक इक्वेशन, 2 पे पावर x प्लस 1 दिया हुआ है, और यहाँ 4 है तो 4 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, y प्लस 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2, y प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा, और ये बेटा क्या आ जाएगा 2y प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा 4 में से 1 घट जाएगा 3, ये आपका समीकरण 1 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। सर मुझे मॉडरेटर ओनर बना दीजिए, क्या बात है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। अब 3 पे पावर x माइनस 2 दिया हुआ है, अब 9 को बेटा लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, पावर में क्या हो जाएगा 2y माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 3 पे पावर x माइनस 2 हो गया, और यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो 3 पे पावर 4y माइनस 2x आ जाएगा, ठीक है। y माइनस एक्स था, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं जरा देख लूँ 1 सेकेंड क्वेश्चन को, कि कहीं ऐसा ना हो कि बनाते चले जाए और गलती ये हो जाए पूरा। 1 सेकेंड रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर हो सकता है कहीं कि गड़बड़ हमसे लिखा गया हो, 2y माइनस एक्स है, ठीक है, 2y माइनस एक्स ही था। मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ भाई। सर आपका क्लास हमको आज बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लगेगा। क्लास ईमानदारी से करोगे तब तो, ईमानदारी से पढ़ने के उद्देश्य से आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। x माइनस 2 है, और ये बेटा 4y अब माइनस 2x हो गया। अब यहाँ पर इसको इधर लाइएगा तो 2x यानी 3x माइनस 4y बराबर क्या आ जाएगा, तो बराबर 2 आ जाएगा मेरे भाई। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब दोनों को क्या कीजिए, सॉल्व कर दीजिएगा। जैसे ही आप दोनों को सॉल्व करेंगे वैसे ही बेटा x का वैल्यू आ जाएगा -4 और y का वैल्यू -7/2। मैंने दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, यह आप लोग जानते होंगे। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू डाल के भी आप चेक कर सकते हैं, आपको आंसर आ जाएगा जो मैं बताया हूँ, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, यस सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही गजब का संगम है क्वेश्चन का बेटा, एकदम शॉर्ट्स और इंडिसेस को आज के बाद भूल जाएगा बच्चा, सारे बच्चे भूल जाएंगे कि इससे भी कुछ क्वेश्चन आएगा जो हमसे छूटेगा। प्लीज़ सर मुझे मॉडरेटर ऑनर बना दीजिए। चलिए हाँ बिल्कुल बनाया जाएगा भाई। 3 टू दी पावर 2x और बट्टा में दिया हुआ है 9 टू दी पावर y, अब बराबर दिया हुआ है मेरे भाई 27। अब इसको क्या करो, इक्वेशन में चेंज करो, तो क्या लिख सकता है 3 टू दी पावर हम लिख सकते हैं 2x। अब बेटा इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2y लिख सकते हैं।
और बराबर लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 तिया 9 तिया 27 यानी 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिएगा तो 3 टू दी पावर क्या हो जाएगा, तो 2x माइनस 2y, अब बराबर हो जाएगा 3 टू दी पावर 3। अब बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगा 2x माइनस 2y बराबर आपके 3 आ जाएंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा, इसको क्या मान लीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1। अगला क्वेश्चन इधर देखिएगा, 4 टू दी पावर दिया हुआ है x प्लस 1 और बराबर दिया हुआ है बेटा कितना, 8 टू दी पावर y प्लस 1। दोनों को 2 के पावर में ले जाइए तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 के पावर में 2 x प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा 2 पे पावर में 3 y प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा, बेस दोनों का सेम है तो पावर बराबर हो जाएगा। फटाफट बराबर करो, क्या आ जाएगा 2 टू दी पावर 2x प्लस 1 हो गया और इधर बेटा आपको आ जाएंगे 3y प्लस 1 आ जाएगा। दोनों को सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, इधर 2x आ गया और प्लस 2 आ गया, इधर आपका 3y आ गया और प्लस 3 आ गया। अब xy को एक तरफ, बिना वाला को एक तरफ, यानी 2x माइनस 3y बराबर कितना आ गया, तो 1 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है। पहला में से दूसरा घटा दो, दूसरा में से पहला घटा दो, घटा उठा के सॉल्व करके आपको x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। मैं देख लिया हूँ, चेक कर लिया, दिमाग में ही चेक कर लिया कि भाई यहाँ पर किस वैल्यू को डालेंगे तो हमारा कौन सा वैल्यू आएगा। ठीक है, y बराबर 2 और x बराबर 7/2 डालिएगा, आ जाएगा, डालिएगा, आ जाएगा। गुरु जी आपको बच्चे हेलो बोले, आगे बढ़ा जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार सारा बच्चा बताएगा। भाई बहुत सारे बच्चे हमारे उपस्थित हैं और बहुत बच्चा आज अनुपस्थित भी है, बड़ी दुख की बात है भाई। कहाँ गया है सब भाई, शादी विवाह में जाएगा तो कैसे काम चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। खुशी कुमारी यस सर, वितेंद्र यस सर, आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी बताइएगा। आहा महक आप इंस्टाग्राम चलाते हो, बिल्कुल आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट 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 कैसे बनाएंगे सर जी, संपर्क करना होगा, बिल्कुल संपर्क साधो भाई, एकदम करना होगा, जरूरी है। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, आगे बढ़ा जाए। समझ आ रहा है, बिल्कुल अंकित समझ आ रहा है। हाँ यूपी में कहाँ से, आगे बढ़ा जाए। चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए बिल्कुल सारे बच्चे समझ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अब बेटा आपके पास एक आजूबा क्वेश्चन और आ गया, देखिएगा। अब क्या कीजिएगा, पावर को उड़ाइएगा, तो पावर को उड़ाइएगा तो रूट को हटा दीजिए, x टू दी पावर 4 और वाई स्क्वायर दिया हुआ है। रूट को जैसे ही हटाएगा तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा और इधर भी रूट को जैसे ही हटाइएगा तो यहाँ बाई क्वाड्रेटिक है तो 1/4 आ जाएगा। x पे पावर 8 और y पे पावर -16 दिया हुआ है और इसमें 1/ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, x पे पावर 4 और गुने में 1/2 और यहाँ पर y पे पावर 2 और गुने में 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा x पे पावर 8 और गुने में 1/4 और यहाँ पर आ जाएगा y पे पावर -16 और गुने में 1/4। सबको एक के बार तोड़ दिए, गुने में था सब तो गुने में रहने दिए। अब काट दो सबको, तो ई 2 से कट गया तो 2 आ गया। अब यहाँ ई तो y से ई कटिए गया, यहाँ इसको काटा तो 2 आ गया और यहाँ इसको काटा तो बेटा 4 आ गया। ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, एक ही लाइन में आंसर दिखा दूंगा। अब देखिएगा x पे पावर 2 है, x पे पावर 2 दोनों का बेस सेम है, गुना में है तो पावर में हो जाएगा x पे पावर 4। अब y पे पावर यहाँ क्या है तो 1 है, अब y पे पावर -4 है, जोड़ दीजिएगा तो -4 और 1 तो 4, 1 में से -4 को घटाइएगा तो y पे पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। x पे पावर 4 और y पे पावर -3, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपको दिखाई दे रहा था, ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा था। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, सारे बच्चे को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। गणित ऐसा विषय 150 बच्चे 125 बच्चे एक बार में कंटिन्यू हमको लोड ले रहे हैं, समझ रहे हैं, कम बड़ी चीज़ नहीं है। आगे बढ़ता हूँ, देखिएगा बेटा यहाँ क्यूब रूट हटाइए, इस क्यूब रूट को आप हटाइएगा तो बट्टा में x पे पावर क्या आ जाएगा, तो 7/3 आ जाएगा। इसको मैंने हटा दिया, इसको हटा दिया, क्यूब रूट को हटा दिया। अब बट्टा में गुना में दिया हुआ है कितना, तो x पे पावर -6 दिया हुआ है और भाग में कितना दिया है, तो x पे पावर 3 पे पावर 2 है, यानी 3 तिया 9, यानी x पे पावर 9 आपका भाग में दिया हुआ है। इसको भी मैंने सॉल्व कर लिया और इसको रूट को भी हटा दिया। अब बेस सेम है तो पावर को जोड़ दीजिए, तो ऊपर में जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा ऊपर में बेटा, तो x पे पावर आपको क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, x पे पावर 7/3 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो -6 आएगा और नीचे वाला को ले जाइएगा तो ये बेटा -9 आ जाएगा। टोटल आपके क्या आ गए, तो x पे पावर 7/3 और -15 हो गया, -15 हो गया। x पे पावर 45, 45 में से 7 गया, 38 और 7 45 यानी 38 आ जाएगा
और बट्टा में क्या आ जाएगा 3, माइनस में 38/3, माइनस में क्या आ जाएगा ए भाई अस्थिर रह, माइनस 38 बाई क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस में 38/3 आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन है, दिखाई दे रहा था, बिल्कुल दिखाई दे रहा था। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, चट मंगनी पट भी एकदम चुटकी में बताएगा, कहीं का कोई भी कैलकुलेशन हो फटाफट उड़ा देगा। कैसे हम उड़ा रहे हैं, बिल्कुल आपको ऐसे ही उड़ाना है तब जाके रैंक आता है बेटा। वैसे बहुत सारे बैच अभी हमारे चल रहे हैं, तो रैंकर तो हमारे पास है भाई, मानना पड़ेगा, चाहे जेई का हो, नीट का हो, पैरामेडिकल का हो या पॉलिटेक्निक का हो, सब का रैंकर है, रैंकर सबको रखे हुए हैं पकड़ के भाई। यस सर, आगे बढ़ा जाए। क्या दिया हुआ है, a⁴ है और बट्टा में दिया है बेटा a⁻x-3 और बट्टा में 27 है, ये आपको दिया हुआ है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो a का मान पूछ रहा है, तो बेटा ऐसा करो, पावर सेम है तो ऊपर चला जाएगा, तो a हो गया x और ये आपको x माइनस में चला जाएगा, माइनस में x-3 हो जाएगा। काहे कि a पे पावर m, आप बट्टा में a पे पावर n होता है तो a पे पावर m-n हो जाता है। और ये आपको लिखिएगा तो 3 तिया 9 तिया 27, यानी 3 पे पावर 3 आ जाएगा। अभी x से कटिए जाएगा, a पे पावर 3 आ गया ऊपर में और नीचे 3 पे पावर 3 आ गया, यानी पावर सेम है तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। क्या बात है, सारे बच्चे बेटा जवाब देंगे, एक ही बच्चा का जवाब आ जाता है। कहाँ चला गया सब, सो गया क्या, सोना नहीं है, जागते रहो, जागते रहना है। नए नए जो बच्चे हैं बेटा चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो। सर जी कहाँ पर संपर्क करें आपसे, बिल्कुल मेरा मोबाइल नंबर है ना, नहीं तो मुजफ्फरपुर आ जाओ, डायरेक्ट फेस टू फेस मुलाकात होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई क्या दिया हुआ है देखो, आप देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जेड का मान निकालना है बेटा और एक्स और वाई के टर्म में निकालना है, तो आपको करना क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा यहाँ दिया हुआ है 2⁴x, अब बराबर दिया हुआ है 3⁴y, अब बराबर दिया हुआ है 36⁴z। हम ऐसा करते हैं कि 36⁴z जो है उसको 2 बार लिख देते हैं, 36⁴z गुने 36⁴z, और एक बार इसको इसके बराबर कर देते हैं और एक बार इसके बराबर। तो एक बार जो है इसके जगह पर लिखेंगे 2⁴x और एक बार इसके जगह पर लिखेंगे 3⁴y, ये लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जब दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर जुड़ेगा तो 36 क्या हो जाएगा 2z हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2z हो जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा तो 2 पे पावर x आ जाएगा और इंटू में 3 पे पावर क्या हो जाएगा y आ जाएगा। बिल्कुल नए जो भी बच्चे हो, नए जो भी बच्चे हो, एडिटर संदीप, नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बहुत जल्दी मैं लेक्चर ख़त्म करता हूँ तो आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे क्या करना है, जो भी समस्या होगा वो आपका हम सुन लेंगे भाई, जरूर सुनेंगे। अब इसके बाद आपको सॉल्व करना है, तो बेटा यहाँ पर आपको क्या करना होगा जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आपको निकालना क्या है जेड का मान निकालना है ना, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 × 2z आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ गया तो 2 पे पावर x आ गया और 3 पे पावर y आ गया। अब बताओ क्या होगा, अब आप लोग बताइएगा यहाँ से कि अब मैं इसके आगे क्या करूँ कि आपको समझ में आ जाए। जल्दी जल्दी बताओ, मैं बना दिया हूँ क्वेश्चन, आंसर निकालो, जल्दी जल्दी आंसर निकालो, तो फटाफट आंसर निकाल के दिखा देगा, सारा बच्चा आंसर दिखाएगा। मैं आंसर का इंतजार कर रहा हूँ, आप लोग को आंसर दिखाना है कि आंसर क्या आएगा, नहीं तो मैं दूसरा तरीका से आंसर निकालूंगा, लेकिन आंसर तो निकालना ही पड़ेगा मेरे भाई। जब तक नहीं निकालेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। चलो यहाँ तक, यहाँ के बाद नहीं फंस गया होगा, हम जानते हैं फंस गया होगा, बिल्कुल फंस गया होगा। चलिए अब आपको मैं दूसरा तरीका दिखाता हूँ, ये आसान, ये थोड़ा टफ तरीका था। अब एक और तरीका हमारे पास है, अजूबा और आसान तरीका। अब देखो 36 दिया हुआ है, 2 पे पावर दिया हुआ है x, ठीक है। तो हाँ क्या बात है भाई, हाँ क्या बात है अंकित, हाँ क्या बात है भाई। सर आपका ग्रुप कौन सा है अंकित, सर मेरा मैसेज नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ा जाएगा भाई। गंजी पहन के चलाता है पढ़ने के लिए, शर्ट पहन के काहे ने फोटो खिंचवाता है, हाँ बोलो क्या बात है भाई, जिसको जो बोलना है बोलो, जल्दी बताओ। नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करता नहीं है, बिना एडमिशन का कहता है सर बताइए, बताता हूँ अंकित बताता हूँ, घबराना नहीं है। अब बेटा यहाँ पर क्या करो कि आपको दोनों टर्म तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे जरा तोड़ के बताइए तो, इसको 36 को दोनों को अलग अलग टर्म में तोड़िए, 2 पे पावर 4 और 3 पे पावर 4 कर दीजिए, 2 पे पावर 4 और 3 पे पावर 4 कर दीजिए। यहाँ पर लिख सकते हैं आप 2 पे पावर 4z कर सकते हैं हम लोग,
ठीक है। और 3 पे पावर भी आपको 4z कर सकते हैं, और 2 पे पावर x, और 3 पे पावर क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। ऐसे करके हम इसको बना सकते हैं यहाँ पर ऐसे तोड़ के, और यहाँ से आपका आंसर जो आ जाएगा वो आपके कौन सा आंसर आएगा, फटाफट देखो तो कौन सा आंसर आया, x प्लस वाई। अब बट्टा में क्या आ जाएगा, यहाँ भाई इतना बट्टा 4, 2 टू दी पावर लिख दिया, 2 टू दी पावर 4z और 3 टू दी पावर 4z, 3 टू दी पावर x, यानी तोड़िएगा यहाँ से तो आपके x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर z आ जाएगा। वही टर्म इसको मैं इसको तोड़ दिया हूँ तो x प्लस वाई बट्टा 4, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो क्वेश्चन, अब लैंग्वेज का क्वेश्चन आ गया। लैंग्वेज का क्वेश्चन है, देखिएगा लैंग्वेज का क्वेश्चन भी बनाना जरूरी है, भाषा रहित क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्या कहता है, m तथा n दो प्राकृतिक संख्या है, जबकि m टू दी पावर n बराबर 25 है, तो क्या हो सकता है, ये 5 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, यही तो ऑप्शन है 25 होने का। तो m आपका क्या हो गया, तो m आपका 5 हो गया, n आपका क्या हो गया, तो 2 हो गया, n आपका क्या हो गया, 2 हो गया। तो m टू दी पावर n, यानी n आपका 2 है, तो 2 पे पावर क्या लिखेंगे, 5, तो 2 पे पावर 5, यानी n पे पावर m बराबर क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 5। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, कौन सा ऑप्शन आ गया, क्या बात है शिवा, एकदम आरोही रानी। आगे बढ़ा जाए, सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे, लाइक कम रहा है, बिल्कुल कम रहा है, कमना नहीं चाहिए, और सब्सक्रिप्शन लेवल भी डोलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखो क्वेश्चन, क्या करो यहाँ पर लिख दो 2/3 का क्यूब कर दो, यहाँ पर क्यूब कर दो, माइनस है तो रहने दो -1/3 को, फिर गुना करो, यहाँ पर लिखो तो 3/2 पे पावर 4 आ जाएगा 81 के लिए, ठीक है। और यहाँ पर 3/4 है तो कर दो, फिर गुना में लिखो भाई 2/3 पे पावर 5 आ जाएगा, 2 बट्टा कितना आ जाएगा, 3 पे पावर आपका 5 आ जाएगा, और गुना में -2/5 आ जाएगा। अब जो कटने वाला है ना, फटाफट उसको उड़ा दो, ये सब जान का जपाल है, इसको हटाओ, ठीक है। अब देखो जहां माइनस है वहां टर्म को ही पलट दो, टर्म को ही पलट दो, नीचे लागे का है, टर्म को पलट दो, पलट देंगे तो यहाँ 3/2 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पर देखो 3 पावर में है, तो ये 3/2 जो है पावर में, तो इसको लिख दो 3 गुने 3 गुने 3, 3 बार लिख दो। ये दिया हुआ है 2 गुने 2 गुने 2 लिख दो। अब काटना ही है हमारे पास। यहाँ क्या है, इसको भी पलट दो, इसको क्या करो, पलट दो। जैसे ही पलटेगा ना, यहाँ पर -2 था, पलटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पलटने के बाद भाई जल्दी जल्दी पलटो, पलटिएगा, 2/3 था, ठीक है, अच्छी बात है। और कहीं माइनस में नहीं ना था, नहीं था, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 3 गुने 3, बट्टा में आ जाएगा 2 गुने 2। अब जो भाई कटने कुटने वाला है उसको काट कूट दो, यही आपका आंसर आएगा। 8/27 दिया हुआ था, तो यहाँ पर 3 आ गया, तो यहाँ पर ठीक है, 3 से 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 2/3, ठीक है, बिल्कुल सही है। 3/4 था। ये भाई यहाँ पर कुछ लगता है गलती किया गया है, यहाँ पर तो कटने वाला ये नहीं रहा है, वहाँ कट के दिखा रहा है आंसर, तो जरूर कुछ लोचा है इसमें, जरूर कुछ लोचा है। अब कहाँ लोचा है वो तो देखना होगा, शायद कहीं माइनस प्लस का इधर होगा, रुक जाओ देख लेते हैं, 1 मिनट, क्वेश्चन देखने दो हमको, कहाँ कहाँ लोचा है। -2/5 दिया हुआ है, -2/5 दिया हुआ है, और 32/343 था, ठीक तो है, माइनस में यहाँ था, पलट देंगे, अच्छी बात है, 3 3 ऊपर जाएगा। अब बेटा इसका आंसर यही आएगा, आंसर में एरर है, आंसर में एरर है, नहीं तो क्वेश्चन में एरर है। यहाँ तक समझ में आया, यही आएगा, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। फिर से एकदम सही बात है भाई, यहाँ पर 8/27 था, पावर 2 पे पावर 2 दूनी 4 दूनी 8, मैंने जो किया है 110% सही है, 110% सही है। यहाँ पर माइनस प्लस का एरर हो सकता है, यहाँ पर अगर प्लस होता तब आपका ये कट के आता, यहाँ पर हमको लगता है नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये माइनस अगर हटा दे, देखो यहाँ पर बता देता हूँ, अगर इस माइनस को मैं हटा देता हूँ, किताब में लिखा हुआ था माइनस, अगर ये माइनस को मैं हटा देता हूँ तब बेटा आपका संभावना बन सकता है। मैं देख लेता हूँ एक बार चेक करके, और भी अच्छी तरह से माइनस हटा दूंगा तब बेटा यहाँ पर 2 गुने 2 आ जाएगा, और 3 गुने 3 आ जाएगा, जब ये माइनस नहीं रहेगा तब। अब 3 से 3, 3 से 3 कट गया, 2 से 2, 2 से 2 कट गया, अब आपके पास क्या आ गया, तो 9/4 आ गया। अब आपका आंसर दिखाई दे रहा है 9/4, यानी आपका क्वेश्चन में एरर था, यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 110% सही था, देखो हमारा श्रीवास्तव भी कह रहा है कि सर 110% सही है। चलिए चलिए अब समझ में आया क्या गलती था, क्वेश्चन में गलती लिखा हुआ था, इस वजह से आंसर मेरा गलत आ रहा था। आगे बताइएगा, नए जो भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं वो बेटा जरूर चैनल को सब्सक्राइब। सर जी गुना की जगह भाग है लास्ट में, अच्छा भाग था, ओहो लास्ट में भाग था,
एक सेकेंड एक सेकेंड, सही कह रहा है। अच्छा यहाँ पर भाग होगा ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है मैं जो लिखा था वो बना दिया। अब क्या कहता है, इतना क्वेश्चन दिया गया है आपके पास, ध्यान से देखिएगा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अच्छा बन गया ना, बिल्कुल अच्छा, गलत नहीं होना चाहिए, बस ये पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे मैं काट देता हूँ, आप लोग भी कॉन्फिडेंस बनाइए और काटिए ऐसे ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपके पास दिया हुआ है 256। अब बेटा बेस सेम है, पावर को जोड़ दो। तो 256 था, 256 बेस तो सेम है, पावर को मैं जोड़ता हूँ। क्या करूँगा, 256 में पावर को जोड़ूंगा तो 0.06 में बेटा 0.19 जुड़ जाएंगे, तो आपको आ क्या जाएगा, तो 256 पे पावर आपका आ जाएगा कितना, तो पावर में आ जाएगा 0.25, 0.25 आ जाएगा मेरे भाई। अब इसको हटाइएगा तो बट्टा में 100 कीजिएगा, 1/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/4। तो 256 को 1/4 आ गया। अब 256 का कितना का स्क्वायर होगा, 4 पे पावर 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, और 64 चौका कितना हो जाएगा 256, कितना का आ जाएगा, 4 का। 256 कितना का स्क्वायर आएगा रे, 256, 4 पे पावर 4, क्या लिख सकता हूँ इसको, तो 4 पे पावर 4 लिख सकता हूँ, और गुने में 1/4, 1/4, 4 से 4 कट गया, कितना बचा 4, कितना बचा 4, कितना बटा 4, यानी 4 बच गया। कितना आ गया, 4 आ गया भाई। नए नए जो बच्चे हैं, राहुल कुमार, नए बच्चे बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। क्या बात है, जुल्मी दुनिया है भाई। बन गया, आपका कहानी खत्म हो गया। टोटल का टोटल क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। कैसा लगा, पढ़ाई जरूर बताएगा। बहुत बेहतरीन सेट था, एक एक चीज मैंने आपको तोड़ तोड़ के समझा दिया है, बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। तो अब बेटा जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे पुराने जो बच्चे हैं वो बेटा नए पुराने सारे बच्चे लाइक कर देंगे। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत है, जिसको जो समस्या है जल्दी जल्दी पूछिए। नहीं है, आगे बढ़ा जाए। यस सर, क्या बात है कृष्ण कुमार, यस सर। 2 पर पावर 100 क्या होगा, 2 पे पावर बेटा 100 बराबर हो जाएगा 100, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, 100 बार लिख देना, ठीक है, 100 बार लिख देना और गुना कर देना, आ जाएगा। सर जी क्लास कब ओवर होगा प्लीज, हो गया, ओवर हो गया सर, क्लास बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़ाइएगा। गुड आफ्टरनून सर, हाँ बोल दिए, बता दिए। 2 को बेटा 100 बार गुना कर लेना, चश्मा खोल के। सर फिजिक्स क्लास कितने बजे, 7 बजे शाम में, 7 बजे शाम में, 7 बजे शाम में बेटा, 7 बजे शाम में। राहुल मौर्य, अच्छा क्लास था सर, बिल्कुल अच्छा ही रहेगा, लास्ट में गलती है। अच्छा सर मैं आपकी क्लास में पहली बार आया हूँ। राहुल कैसा लगा क्लास, वेरी वेरी नाइस क्लास सर, थैंक यू। आगे बढ़ा जाए। सर आज तो बहुत ही मज़ा आ गया, सोनू मेरा खुश हो जाता है, अंकित भी खुश हो जाता है, हमारे खान साहब, बहुत सारे बच्चे हमारे बिल्कुल खुश रहते हैं। संजय राणा, अच्छा क्लास था। शत्रुघ्न सिंह यादव, गुड आफ्टरनून सर। आगे बढ़ा जाए। राहुल, अकेले आते हो या मम्मी पापा के साथ पढ़ने आते हो भाई। अच्छा क्लास था, चलिए अच्छा क्लास था सर आपका, एकदम बहुत अच्छा लगा। तो चलिए बेटा अब सर अगर किताब ना ले तो पढ़ सकते हैं, 100%, 100% दुर्गेश क्यों नहीं पढ़ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ सकते हैं, हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं भाई। चलिए भाई, बहुत सारे बच्चे, मॉर्निंग 7 बजे केमिस्ट्री का क्लास होगा। महक आगे बताइएगा। सर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। तो बेटा दोस्तों को बुलाइए और सारे बच्चे सर बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म कब भराएगा बेटा, तो मैं आपको बताऊंगा। जब भराने वाला होगा ना तो मैं आपको सूचना दूंगा कि फॉर्म भरा रहा है, तो आप लोग को बताया जाएगा। लेकिन नए जो बच्चे हैं वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़े, और क्वेश्चन करवाऊँ क्या।
चलो अब तुम लोग को समझ में आ गया तो एगो चीज़ बताएगा, एगो क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। बनाओ √15 और -√14 ये दिया हुआ है आपका, a बराबर ये दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है, बनाएगा √14 और -√13 और c दिया हुआ है √13 और -√12। 4 गो ऑप्शन दिया गया है, कौन सही है? a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, b ऑप्शन है c ग्रेटर देन a, b ग्रेटर देन a और d। c ऑप्शन आपके पास दिया गया है b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन a और d ऑप्शन दिया गया है a ग्रेटर देन c ग्रेटर देन b। बताइएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। a बराबर √15 -√14, b बराबर √14 -√13, c बराबर √13 -√12। अब आपको बताना है ये चारों में कौन सही है। a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, a b से बड़ा है, b c से बड़ा है, c b से बड़ा है, b a से बड़ा है, b बड़ा है c से और c बड़ा है a से, a बड़ा है c से और c बड़ा है b से। बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो ये क्वेश्चन मैं आपको देख रहा हूँ, आप लोग पढ़े हैं, अभी ये क्वेश्चन ये छूटा हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने एक क्वेश्चन सोचा कि आपसे करवा लूँ। जल्दी जल्दी बुलाइए। तो कहाँ चला गया सब? आज सबसे अच्छा क्लास था सर, खुशबू कुमारी। बेटा एक एक चीज़ समझाने का मौका दीजिएगा तब तो, तोड़ तोड़ के ऐसे ही मैं सब समझाता हूँ। सर जी कहाँ पर करें संपर्क? पहले तो फ़ोन से बेटा, पहले तो फ़ोन से। मोबाइल नंबर मेरा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कितना देर लगता है बेगूसराय आने में? बेटा 3 घंटा का रास्ता है सर, बहुत अच्छा है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा, देखना चाह रहा हूँ कि हमारे कितने बच्चे सही जवाब देते हैं, उसके बाद मैं आगे चलूँगा। ए बी सी में कौन सा ऑप्शन होगा, कितना बच्चा सही जवाब देता है, देखता हूँ कितने बच्चे हमारे सही जवाब दे रहे हैं। जल्दी जल्दी जवाब देंगे, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। भाग गया, बहुते भाग गया। अच्छा क्लास मैंने ख़त्म कर दिया था इस वजह से। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे आगे बढ़िएगा। बुलाइए उस सबको कि आओ, एगो क्वेश्चन दिए हैं सर बनाने के लिए। क्या बारे वाह, सन्नी यादव आ गया मेरा शेर आ गया। डेरेक 0.7, क्या बात है, एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब। कौन सा ऑप्शन होगा? बी होगा। बेटा अनहरा की तरह तीर नहीं मारेगा, अनहरा की तरह तीर मारने से कुछ नहीं होगा। क्या करना होगा? करना कुछ होगा मेरे भाई, करना क्या होगा वो आपको देखिए। ए दिया हुआ है, कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। √15 और -√14 गुना की कर दीजिएगा इसको जो गुना कीजिएगा, परमयीकरण कीजिएगा तो √15 हो जाएगा प्लस √14 हो जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा? √15 आ जाएगा प्लस √14 आ जाएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा इसको भी। अब ऊपर में बेटा √15 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा? √14 का स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टा में मेरे भाई √15 और प्लस आ जाएगा √14। अब 15 यानी 15 - 14 हो गया, और बट्टा में √15 प्लस क्या हो गया? √14 हो गया। तो ऊपर में बेटा आया 1 और नीचे में √15 प्लस √14 आ गया। ठीक है, यह आपको आ गया। अब ऐसे ही जब कीजिएगा बी में, तो बी में भी बेटा क्या हो जाएगा? √अंडर आपका बी बराबर जो दिया हुआ है √14 और -√13, तो नीचे आ जाएगा आपका, ऊपर में क्या आ जाएगा? इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इससे रहता है, ऐसा क्वेश्चन एक पूछा जाता है, हम नहीं ले पाए थे। 1/√13 प्लस हो जाएगा √14, और ऐसे ही आप सी निकालिएगा तो बेटा ऊपर में हो जाएगा 1 और नीचे में हो जाएगा √13 √12 आप प्लस √13। ठीक है, अब आप देख लीजिए न्यूमरेटर तीनों में सेम है बेटा, न्यूमरेटर जो है यानी अंश तीनों में सेम है। अब हर देखिएगा तो ये ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा है, यानी सी का जो मान दिया हुआ है ये आपके यहाँ पर ज़्यादा है 1, यानी जो सबसे ज़्यादा होगा तो डिनोमिनेटर में ज़्यादा है, तो सबसे बड़ी संख्या आपका कौन हो जाएगा? ज़्यादा से भाग दीजिएगा यहाँ पर, तो ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो आपका सबसे छोटा कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा, और बी और तब सी। कैसे बनाएंगे, समझ में आया कि नहीं आया?
तीनों समझा दिया मैंने, क्योंकि बेटा √1 से ज़्यादा मान, √1 का 1 होता है, √2 का मान इससे ज़्यादा होता है 1.41 होता है, और √3 का मान इससे भी ज़्यादा होगा 1.732 हो जाता है, और √4 का मान इससे भी ज़्यादा हो जाता है 2 हो जाता है। देख रहा है ना, रूट का मान बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 15 का 14 और 15 का ज़्यादा होगा, तो डिनोमिनेटर जिसका न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर जिसका ज़्यादा हो, अंश सेम हो, हर जिसका ज़्यादा होता है उस संख्या का मान छोटा आ जाता है। इसीलिए सी सबसे छोटा हो जाएगा, यानी आपका क्या, सी सबसे बड़ा होगा, ए सबसे छोटा होगा, बी बीच में आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो चलिए एक क्वेश्चन बचा हुआ था, मैंने वो भी कर दिया। सर शाम को नहीं आएंगे क्या? बिल्कुल आना है, 110% शाम को क्लास चलेगा, गजब क्लास चलेगा, ब्रह्मास्त्र अंतिम प्रहार का क्लास चलता ही रहेगा। जी सर, एक क्वेश्चन बेटा बचा हुआ था, सारे बच्चे अपने पड़ोसियों को पकड़ पकड़ के लाएंगे, ठीक है? अपने पड़ोसी नहीं जो पढ़ने वाला होगा उसको भी कहेगा चल भाई कुछ सीख ले, आधुनिक दौर का युग है, कुछ तो सर सिखा ही देंगे, पैसा नहीं लगेगा, ठीक है? और फ्री में आपको सिखाया जाएगा। तो कुछ सर साइड हो जाइए, बिल्कुल साइड हो जाते हैं, चलिए हट साइड हो जाते हैं, बिल्कुल। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाया था, मेरे दिमाग में आया कि ऐसा एक क्वेश्चन पूछता है। मैं सभी कोशिश करेंगे, सारे बच्चे बेटा यहाँ से निकलेंगे तो शेयर जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, 110% शेयर जरूर कीजिएगा, सारे बच्चे शेयर करेंगे। और शाम में दोस्तों को बुला बुला के लाएंगे, पूजा का प्रसाद खाने के लिए सबको आना जरूरी है, नो डाउट कि नहीं आना जरूरी है। सारे बच्चे आएंगे बेटा, शाम में प्रसाद वितरण होगा, अभी पूजा समाप्त नहीं हुआ है, शाम में लास्ट होगा, फिर कल स्टार्ट किया जाएगा। राहुल मौर्य नए बच्चे हैं, बिंदा देवी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बेटा अब अलविदा लिया जाए और कल मिलते हैं हम लोग फिर, क्या यानी कल शाम में आज शाम में मिलेंगे आपको 7 बजे, आज शाम में 7 बजे, कल नहीं, आज शाम में 7 बजे मिलेंगे।